फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोना। तो लगातार हमारी ये लाइव कवरेज जारी है। हमारे संवाददाता विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, बूथों का जायजा ले रहे हैं और लोग किस प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं और अलग अलग बूथों का जो जायजा है हमारे संवाददाता ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो से सारी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबों से अपील करना चाहूंगी, हमारी केबीसी टीम की ओर से अपील करना चाहूंगी कि आप अपने घर से निकले और मतदान करें, अपने वोट का प्रयोग करें, क्योंकि एक वोट भी सत्ता पलट सकता है। तो अपने वोट का प्रयोग करें। और अब मैं आपको सीधे लिए चलूंगी हसनगंज, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता तरुण कुमार। आ चुके हैं कटिहार विधानसभा के हसनगंज प्रखंड में। हम आपको बता दें कि कोरगामा गजिया पंचायत रामपुर में इस वक्त हम खड़े हैं और लंबी कतार लगी हुई है, लगभग 2 बजने को है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में कितना उत्सुकता है, कितना उत्साह पूर्वक लंबी कतार में लगकर वोट देने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल है और ऐसे में जब घर से लोग निकलकर मतदान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक मजबूत सरकार का गठन करने के लिए ही ये लोग लंबी कतार में खड़े हैं। हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम बाई ओर देखें तो महिलाओं की भी संख्या अच्छी खासी नजर आ रही है। और ऐसे में जिस प्रकार से मतदान किया जा रहा है, पूरा प्रोटेक्शन के साथ, पूरा बेखौफ और बिना डरे लोग घर से निकल रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से भी बेहतर और जबरदस्त इंतजामात किए गए हैं कोरोना काल को लेकर। हम लोगों से बात करने की कोशिश करें। आप तो युवा वोटर हैं, क्या सोच है इस बार, किस तरह के वोट करने के लिए आए हैं? मुद्दा क्या होगा आपका? ठीक है मुद्दा। क्या सोच के वोट डालेंगे इस बार? विकास होगा, परिवर्तन होगा, कुछ तो सोचे होंगे। विकास होगा, परिवर्तन होगा, तरी बनेगा। जी बताइए, क्या सोच है इस बार का चुनाव में? विकास बढ़िया होना चाहिए, हर चीज़ बढ़िया होना चाहिए। पहले भी तो वोट किए होंगे इस हाँ बार का, क्या किए है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बढ़िया ढंग से हो रहा है इस बार। जी बताइए, क्या किस मुद्दा पे? विकास, परिवर्तन? विकास परिवर्तन इस बार होना चाहिए। जी 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 चाचा, आप तो बहुत बार वोट देने आए होंगे, क्या है इस बार का मुद्दा आपका? देखिए कहाँ क्या होता है, किसका होगा। तो कई सारे लोग हैं, जो परसेंटेज है कटिहार में ऐतिहासिक परसेंटेज रहा है, लोग घर से निकलकर वोट देने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक मतदाता है। जी बताइए, कितने बार से वोट आप डाल रहे हैं? 5 बार से वोट डाला। 5 क्या इस बार का उद्देश्य है आपका वोटिंग का? उद्देश्य है कि इस बार नया सरकार बने, पुराना स्थानीय उम्मीदवार हो और कुछ नया विशेष परिवर्तन है या विकास का मुद्दा है? विकास का मुद्दा है, परिवर्तन हो। जी बताइए, क्या कई सारे लोग हैं। देखिए हमारे साथ एक शख्स भी है, लगता है बहुत बार इन्होंने वोट दिया है, काफी अनुभव भी होगा इनको। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट का? विकास और रोजगार। लगता है कि वर्तमान सरकार में विकास, रोजगार है या फिर कुछ परिवर्तन की लहर? परिवर्तन हुई। बताइए आप। परिवर्तन की लहर है। तो देखिए, युवा वोटर भी, हमको लगता है कि पहली बार ये वोटर होंगे इस बार के चुनाव में। पहली बार वोटर हो, क्या मुद्दा है इस बार का, क्या सोचे हो? मुद्दा तो यही सोचे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए और थोड़ा विकास भी होना चाहिए और कुछ तो ऐसे में जो वोट डालोगे तो किस 2 पार्टियां हैं यहाँ, हालांकि अलग अलग उम्मीदवार भी हैं, तो क्या वर्तमान या परिवर्तन या ऐसा कुछ सोचे होगे ना? वैसा तो सोचे हैं, बट क्या कीजिएगा, अगर परिवर्तन करते हैं तो वो भी तो कहे कि 2 पार्टी जो भी है, तो वो पहले जो अभी दोनों पार्टी चल रहा है, दोनों तो एक बार रह चुका है, 3 बार तो वो सब भी तो कुछ विकास शायद नहीं ही किया है। मेरे तो उतना अनुभव नहीं है जितना मेरा एज है। तो रोजगार का मुद्दा है कि रोजगार हो। पहली बार वोटर हो? नहीं जी सर, पहली बार वोट डाल रहे हो? सर क्या राजनीति के बारे में जानकारी होगी? सर हम लोग जैसे चाहते हैं कि बहुत बेरोजगार पर लिख के अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी, कौन से विधायक रोजगार देने को? बिहार तो हमसे बीजेपी से चाहते हैं कि कुछ कर जाए। उनसे उम्मीद है? हाँ उम्मीद है। पहली बार वोटर हो? जी जी जी, पहली बार वोट डाल रहे हो आप? जी पहली बार नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार वोट है, तो आपको तो दूसरा बार का अनुभव है, तो क्या आप चाहते हैं इस बार? परिवर्तन सर। परिवर्तन चाहते हैं। जी बताइए, क्या चाहते हैं इस बार? परिवर्तन चाहते हैं सर। क्यों परिवर्तन चाहते हैं? सही बहुत बढ़ गया सर।
जी अफसरशाही बढ़ गया, हर जगह बिना घूस का काम हो नहीं रहा है, ठीक है, जिसको बंद करवाना है। और आने वाला जो कार्यकाल अगर राजद का सरकार बनता है इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। जी क्या चाहते हैं इस बार लोग? हम लोग तो कटिहार का उन्नति चाहते हैं, बेरोजगारी यहाँ पर ज़्यादा है। लगता है कि सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है या फिर सरकार तो काम कर ही रही है? सरकार काम तो पब्लिक के ऊपर में नहीं है, सरकार के ऊपर में ही है। तो सर करना जो भी है सरकार को करना है। जैसे जो अभी बरसात में जो है जल जमा जो हर जगह हुआ, तो सरकार को जो सबको निर्णय लेना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यही चाहिए। चलिए एक हमारे साथ यहीं के स्थानीय निवासी हैं। जी बताइए क्या मुद्दा रहेगा? आप तो कई बार वोट दे चुके होंगे। हमारा तो मुद्दा है कि सरकार बदले, जो विकास का काम होगा। ये सरकार में बहुत धांधली चल रहा है, घुसखोरी चल रहा है और शोषण हो रहा है। इससे लोग नाराज होके एक तरफा वोट कर रहे हैं। चलिए क्या नाम है आपका? गया प्रसाद यादव। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम कोरगामा गाजिया रामपुर पंचायत में मौजूद है। एक हमको लगता है कि एक लड़की है जो मैं पहली बार वोट डालेंगी। जी बताइए क्या सोच के इस बार वोट डालेंगे? हम ये सोच के जा रहे हैं कि हमारे राज्य में विकास हो, जो बेरोजगार हैं और जो रुका हुआ है रोजगार वो क्लियर करे सरकार। हम लोग यही उम्मीद करते हैं और हम लोग की कामना है कि जो सही रहे वही सही हो। वोट डालने आए हैं, आपको तो अनुभव होगा कि 3 बार से विधायक भी हैं और फिर कई सारे उम्मीदवार भी हैं। इस मामले में हम अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आप मैं जाके निर्णय करेंगे। हाँ जो हो। जी बताइए आप लोग क्या चाहती हैं इस बार? हम लोग भी वही चाहते हैं जो अच्छा हो, यानी कि जो सरकार अच्छा रहे उसी को बनाए, रोजगार दे, बेरोजगार ना खत्म। जी बताइए क्या चाहती है इस बार आप तो कई बार वोट दे चुकी होंगी, अनुभव होगा आपको। देखिए अभी तो बहुत कोई जो है बेरोजगार है और सरकार को यही चाहिए कि जो भी बेरोजगार है उसको रोजगार अच्छा मिल जाए और क्या इसके लिए और आगे क्या कहें। चलिए बेरोजगारी रोजगार का मुद्दा इस हसनगंज प्रखंड के जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं रामपुर, और एक शख्स हमारे साथ है, इनसे भी जान। जी बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार? विकास को प्राथमिकता दिया जा रहा है। विकास तो हर सरकार में होती है, हर विधायक करते हैं। नहीं, इसके ऐसा विकास जो है अब तक देखा नहीं गया है। जो 15 साल से एनडीए की सरकार है इसमें काफी विकास हुई है। हर क्षेत्र रोजगार का बड़ा मुद्दा उठा। हाँ, रोजगार की मुद्दा है। रोजगार कम दिया गया। हाँ रोजगार, जी हाँ, कुछ तो कम है, लेकिन उसके विषय में भी सरकार लगी हुई है और उम्मीद है कि इस 5 वर्षों के अंदर काफी नौजुवकों को जो है रोजगार मिलेगी। इसमें कोई रोजगार के विषय में तो जब तेजस्वी ने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे और फिर 10,000 जो है 10 लाख से लाएंगे, वही फिर 19 लाख जी हाँ, जी हाँ, बीजेपी के पार्टियों ने कर दिया। बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी करने की क्षमता रखता है और उनमें वह क्षमता नहीं है। उन पर तो आरोप लगा रहे थे कि 10 लाख आप लाएंगे कहां से? जी हाँ, आरोप लगा रहे थे। उनकी जो है चलने और चलाने की क्षमता को देखा गया है विगत 15 वर्ष पहले, और अभी जो क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार मंडल। चलिए तो कई सारे लोग हैं और ऐसे में रोजगार बेरोजगारी मुद्दा है। अब देखने की बात यह होगी कि 10 नवंबर का दिन कटिहार विधानसभा से लेकर 7 विधानसभा में कौन होगा विधायक। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता रतन कुमार भी मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, जनताओं का मूड क्या है और जो प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है उसको लेकर इनका क्या कहना है। रतन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत, आपने मेहनत किया है पूरे चुनाव में, किस तरह का माहौल है, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? प्रशासन इस बार पूरी तैयारी में है। जो भी भयमुक्त वातावरण में चुनाव को कराने को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी कर ली गई थी और सुबह से ही प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जगह जगह पे जो है तैनात है और यहाँ पे लोग भी भयमुक्त वातावरण में चुनाव कर रहे हैं और यहाँ पे मुद्दा विकास का है। लोग चाह रहे हैं कि विकास हो और जिसको लेकर अपने अपने मत को जो है इस बार डाल रहे हैं। रतन, एक अहम बात है कि कोरोना काल में पहली बार बिहार में चुनाव हो रहा है और अंतिम चरण में चुनाव है, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था है? लोग घर से निकल रहे हैं? जी जी बिल्कुल, इस तरह का कहीं कोई माहौल देखा नहीं जा रहा कि कोरोना का लेकर किसी भी तरह का भय है। हर जगह बूथों पर सैनिटाइज, मास्क वगैरह की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, जिसको लेकर अन्य लोग भी आराम से आ रहे हैं और वोट डाल के जा रहे हैं।
चलिए रतन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए पूरे रिपोर्टिंग में। हसनगंज से लगातार रतन रिपोर्टिंग कर रहे थे। हम आपको बता दें कि हमारी इस खास पेशकश केबीसी की लाइव आप देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब और सभी सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण हम आपको पूरे कटिहार जिला से पल पल की खबर हम दे रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी ओर, फिर हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह का नजारा है और क्या किस तरह का मूड है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण। तो आगे बढ़िए आप और हम फिर आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे कहाँ की स्थिति कैसी है। लेकिन हम आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, कुछ बूथ पर ईवीएम मशीन जो खराब है उसकी खबर आ रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़ाई से जो खबर है वो आ रही है कि वहां पे बहुत से ऐसे बूथ है जहां पर ईवीएम खराब हो गया है। लोग इंतजार में हैं और लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ईवीएम ठीक हो जाए ताकि लोग अपने मत का प्रयोग कर सके। और लोग जागरूक इसी बात से नजर आता है कि लोग कितने जागरूक है कि लगातार जो परसेंटेज है वोटिंग की वो बढ़ रही है। और लोग भी दोपहर हो चुकी है और दोपहर के बाद जो लोग अपने कामकाज को निपटाकर बड़ी संख्या में मतदान स्थल की ओर बढ़ रहे हैं, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इसकी लाइव रिपोर्टिंग जो है हमारे सभी संवाददाता कर रहे हैं और हम अपने टीवी चैनल के साथ साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका सीधा प्रसारण कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और अलग अलग की जो तस्वीर है वो भी देखते रहें और समझे कि मतदान करना किस मायने में जरूरी है। अगर मतदान करेंगे तभी विकास होगा और नेता को चुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर विकास चाहिए तो अपने अपने मत का प्रयोग करिए। 4 मतदान आदर्श मतदान केंद्र जो है जिले में वो बनाए गए हैं जहां से 47 देशों में सीधा प्रसारण हो रहा है। ब्लॉक लिए चलते हैं हम आपको। ब्लॉक भी एक आदर्श मतदान केंद्र है जहां का जायजा हमारे संवाददाता रवि झा ने लिया है। और क्या है ताजा तस्वीरें, चलिए वो दिखाते हैं हम आपको। तो हम आपको ब्लॉक की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये एक आदर्श मतदान केंद्र है। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो मतदान स्थल है पूरी तरीके से खाली है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आराम से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और केबीसी न्यूज की टीम, पूरी टीम आपसे लगातार अपील कर रही है कि अपने घरों से निकले, अपने अपने मत का प्रयोग करें। और कटिहार हर बार मतदान के मामले में सबसे अव्वल होता है, तो इस बार भी कटिहार को अव्वल बनाए। तो देख रहे हैं आप कि जो मतदान स्थल पर कर्मी है पहले स्कैनिंग करते हैं, तापमान मापते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ने दिया जाता है। लगातार जो वहां पे कर्मी मौजूद है, सुरक्षा कर्मी मौजूद है, कोरोना को लेकर पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रहे हैं और लगातार जो हाथों का सैनिटाइज है वो करवाया जा रहा है और एक हाथ के लिए ग्लव्स भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको ब्लॉक से दिखा रहे हैं। कटिहार ब्लॉक की तस्वीर है जो एक मतदान केंद्र है, इसे बनाने में जो पैसे हैं वो खर्च किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि बड़ी जो रकम है वो खर्च की गई है आदर्श मतदान केंद्रों पर। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं लगातार पहुंच रहे हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको ब्लॉक से दिखा रहे हैं और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग उत्साह से अब अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और एक सफल राज्य की ओर बढ़ रहा है हमारा जिला। और 3 चरणों के मतदान में आज अंतिम दिन है जहां की जो मतदान है वो संपन्न किए जा रहे हैं। 78 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। कटिहार की 7 विधानसभा सीटें भी इसमें शामिल है, जिसके बाद से जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का आज अंतिम चरण है। तीसरे चरण में आज कटिहार में मतदान हो रहा है। सुबह ठीक 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कटिहार के 7 विधानसभा सीटों पर आज जो है मतदान की जा रही है। इस वक्त हम कटिहार के प्रखंड कार्यालय परिसर में खड़े हैं जहां पर एक आदर्श बूथ बनाया गया है। मैं बता दूं कि कोरोना काल में कैसे होता है मतदान, आज 47 देशों के लोग इस मतदान प्रक्रिया को देख रहे हैं। इस बार मतदान अपने किस मुद्दे को लेकर किया है? राष्ट्रहित में हमने शीर्ष नेतृत्व को देखते हुए मतदान किया है। क्या लग रहा है कि जो विकास कार्य है? बिल्कुल विकास कार्य हो ही रहा है। आप ऊपर से देखिए, सारे कार्य हो ही रहे हैं। विकास के मुद्दे को लेकर के शीर्ष नेतृत्व, विकास का मुद्दा, राष्ट्रीय हित, मतलब राष्ट्र को देखते हुए, शीर्ष नेतृत्व को देखते हुए मैंने अपना मतदान दिया। इस बार जो है आदर्श केंद्र बनाया गया है, कैसा लगा ये? काफ़ी अच्छा, बस इसको देख, काफ़ी अच्छा सजावट है यहाँ के और जो भी अधिकारी वगैरह हैं काफ़ी अच्छे हैं। सैनिटाइज वगैरह करना, मास्क, हैंड मास्क जो भी लेके नहीं आए उनको मुहैया कराना, मतलब सब कुछ काफ़ी अच्छा है। विकास को देखते हुए, विकास तो हो ही रहा है
और आगे भी होते रहे, बस यही और क्या। इस मुद्दे को लेकर किया है वही सेम जो बोली विकास और ये व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत अच्छी काफी। और हम लोग हमें मतदान किया है। क्या किस मुद्दे पर? रोजगार को लेकर युवाओं के लिए और एक साफ सुथरा कटिहार रहे जिसमें ये क्राइम मुक्त कटिहार, बस इसीलिए। और कटिहार का ये मतदान केंद्र अंचल कार्यालय कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। हमें सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया, हैंड ग्लव्स उपलब्ध कराया गया, अच्छे से हम पूछताछ की गई। ब्लॉक की तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको, जहां से हमारे संवाददाता रवि झा हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार मतदाताओं से बात कर रहे हैं कि लोग किस मुद्दे पर इस बार वोट दे रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है। तो अब हम आपको लिए चलेंगे। तारिक अनवर जी ने भी अपने वोट का जो है अपने मत का प्रयोग कर लिया है। गामी टोला में उन्होंने वोट डाला और हम आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। तारिक अनवर, पूर्व सांसद कटिहार तारिक अनवर ने भी अपने वोट का जो है प्रयोग कर लिया है और वो लगातार वो लोगों से कहना चाह रहे थे, उनका कहना था कि लोग भी बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में भाग ले। चलिए उनका क्या कहना है वो भी हम आपको सुना देते हैं। कोई अपील अब समय निकल गया है, मतदान की अपील, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है। एक एक वोट का महत्व होता है। ये एक तरह से कहा जाए कि हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार का पूरे तरह से उसका इस्तेमाल होना चाहिए और अच्छा राज्य बने, अच्छी सरकार बने, साफ सुथरी सरकार बने, इसी के लिए चुनाव होता है। इस बात का लोग वोट डालें। धर्म, जाति, बरादरी इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए और पूरे राज्य के बारे में सोचना चाहिए। तो देखा आपने कटिहार के पूर्व सांसद तारिक अनवर साहब, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है और लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि कटिहार सबसे अव्वल रहा है हमेशा मतदान के मामले में। तो इस बार भी कटिहार सबसे अव्वल रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप सभी अपने घरों से बाहर निकले और अपने अपने मत का प्रयोग करें। हमारे सभी संवाददाता लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जरूरी है कि आप भी अपने घर से निकले और मतदान करें। चलिए हम आपको लिए चलते हैं ललियाही और वहां पर दिखाते हैं बूथ पे किस प्रकार की भीड़ भाड़ है और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, हमारे संवाददाता संजय के साथ। टेम्परेचर नापिए ना मैडम। ओहो, संबंधित सभी चीज उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें मेडिकल संबंधित सभी हैंड सैनिटाइजर और क्या क्या है। अभी हम खड़े हैं ललियाही के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्या मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 114 और 15 में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या उचित व्यवस्था की गई है। जो भी मतदाता आते हैं बाकायदा उनके हैंड को सैनिटाइज किया जाता है, उन्हें मास्क पहनने के लिए बताया जाता है, उसके बाद ही अंदर मतदान केंद्र के अंदर जाने की इजाज़त मिलती है। आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इस बूथ पे एक चीज़ काफ़ी अच्छी देखी जा रही है कि बाकायदा जो भी कर्मचारी है जो भी मतदान कराने के लिए जो आए हुए हैं, जो भी स्वास्थ्य विभाग से आए हुए हैं या प्रशासन से, वो आप देख सकते हैं कि बाकायदा सैनिटाइजर है, आपको टेम्परेचर मशीन भी दिया गया है, हैंड ग्लव्स भी दिया गया है ताकि मतदाता अपने हाइजीन का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि कोविड-19 से पूरा देश अभी इफेक्टेड है। तो इसकी भी पूरी तरह से इसको भी पूरा नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। इस बार देखिए आगे का भविष्य उज्जवल रहे और इसी मतदान वोट किए हैं। क्या लगता है आपको कि कैसे आगे का भविष्य उज्जवल होगा? सरकार, सही सरकार को चुनना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम अपने मत का प्रयोग करके एक सही सरकार को चुनें। लेकिन आपका इस बार मुद्दा क्या रहा? किस मुद्दे पे आपने किया? बेरोजगारी के पलायन पे किस मुद्दे पे आपने अपना वोट दिया? बेरोजगारी तो है ही और एक मुद्दा ये है और आगे का जनरेशन अच्छा हो। एक बेहतर बिहार की ज़रूरत है जी, और निश्चय ही इस बिहार में जो पलायन है, जो बेरोजगारी है, जो समस्याएं हैं जी, उन सारी समस्याओं के समाधान में एक उम्मीद लिए हुए चल रहा है बिहार के लोग कि आने वाला कल जो है सो हमारा और बेहतर होगा।
नीतीश जी के समय से गुजरते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वहीं अटके रहना नहीं चाहते हैं और इसलिए एक बेहतर भविष्य की कामना लिए हुए। क्या लगता है कि आने वाले जो आप सरकार को आप चुनेंगे, जो सरकार बनेगी, उससे क्या भविष्य में हमारा जो भविष्य अच्छा है? उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई थी। जंगल राज से निकल करके एक वक्त आया जो हमारा बेहतर समय आया, सुशासन का समय आया, सड़कें बनी, लेकिन रोजगार आज भी समस्या है, पलायन आज भी समस्या है, शिक्षा आज भी समस्या है और समस्याएं तो अनंत हैं। लेकिन एक बेहतर बिहार के लिए, एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक नई ताकत की, नई एनर्जी की जरूरत होती है। तो देखा आपने, आपको तस्वीरें दिखा रहे थे हम ललियाही से, जहां पर जो लोग हैं लगातार पहुंच रहे हैं और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सुरक्षाकर्मी जो है लगातार कोरोना काल में ये चुनाव आयोजित किया गया है, इसको देखते हुए सारी जो सुरक्षा है उसे अंजाम दिया जा रहा है और लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बरारी से खबर मिल रही है कि ईवीएम खराब हो गया है, हम वहां भी चलेंगे और देखेंगे कि अभी तक ईवीएम ठीक हुआ है या नहीं। उससे पहले हम आपको आजमनगर की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ज्यादा बोलिएगा काटिए देंगे फोटो। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे संवाददाता रवि झा, जो लगातार विभिन्न बूथों का जायजा ले रहे थे और अब हमारे पास पहुंचे हैं। इनसे भी जानेंगे कि माहौल कैसा है, क्योंकि कटिहार की सीट की बात करें तो लगातार माफ कीजिएगा, लगातार सच्चा प्रसाद और डॉक्टर रामप्रसाद के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो अब आजमनगर की है। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे हैं, महिलाओं की जो संख्या है वो भी अधिक है। सुबह में देखा गया था कि कम थी महिलाओं की संख्या, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हो रही है सभी महिलाएं अपने काम को अंजाम देकर वोट देने पहुंच रही हैं। हमारे साथ आजमनगर से हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, अगर बात करें कि वोटरों की, तो सुबह देखा जा रहा था कि वोटरों की संख्या कम थी, लेकिन अभी जैसी तस्वीरें आपने भेजी है संख्या ठीक ठाक नजर आ रही है। क्या लोग अभी पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए? जी, मुझे बता रहे कि सुबह से ही यहाँ जो है लोगों जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है कतार में खड़े होकर के अपना मतदान किए। और अभी भी आपको जहाँ बता दें ना कि आजमनगर में जो है सारे लोग जो है कतारबद्ध होकर के जो है मतदान कर रहे हैं, जहाँ की जो पुलिस प्रशासन की जो बात आती है कि पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूरी जो है सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान जो है हो रहा है। और अमित, कुछ देर पहले आजमनगर में ही हंगामा हुआ था लाइन में खड़े होने को लेकर, कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई थी। अगर अब की बात करें तो क्या ये झड़प शांत हो चुकी है? वो भी वोट देने को लेकर ही जो लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, उसके बाद जो कांस्टेबल थे उन्होंने डंडा चार्ज किया था, जिसके बाद ये हंगामा हुआ था। अगर अब की बात करें तो क्या ये हंगामा शांत हो चुका है और लोग फिर से मतदान कर रहे हैं? जहाँ बता दें कि आजमनगर प्रखंड के बरबारी मतदान केंद्र संख्या 272 में कतार में सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जो लाठीचार्ज करने पर ग्रामीणों को कुछ देर के लिए हंगामा हुआ, जिसके कारण 30 से 35 मिनट तक जो मतदान प्रक्रिया बंद रहा और जिसकी सूचना जो है अधिकारियों के द्वारा आजमनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार मिश्र, थाना अध्यक्ष मनीष कुमार रजक को जैसे ही जो प्राप्त हुआ, सारे दल बल के साथ थाना अध्यक्ष और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी गए और यहाँ लोगों को समझा बुझा करके काम करवाया और पुनः जो मतदान की प्रक्रिया जो है जारी हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जुड़ने के लिए। आप अलग मतदान केंद्र पर जाके वहां का भी जायजा ले और फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तो लगातार जो हमारे संवाददाता है विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रवि जी। रवि, लगातार जिस तरीके से आप क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, क्या अंदेशा है, क्या इस बार नई लहर जो है वो आएगी या फिर पुराना जो है वही चलेगा? हाँ, बिहार के 15 जिले में आज 15 जिले के 78 सीट के लिए जो है आज मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से जो पहली प्रक्रिया थी मतदान की वो जो है थोड़ी धीमी रही। उसके बाद 9 बजे के बाद फिर मतदान की जो प्रक्रिया है वह काफी तेज गति से आगे बढ़ रही है और देखा जाए कि लोग बड़े उत्साहित हैं। जो पहले से ये था कि कोरोना काल है, बाहर कैसे निकलें, जिला प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था
रखे और लोगों से बारंबार जो है अपील की गई थी कि इस कोरोना काल में जो कोविड का जो नियम है उसका पालन करते हुए मतदान करना है और सभी लोगों को बाहर निकलना है, महिला पुरुष जो भी मतदाता हैं। पूरी व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है, जो है उस हिसाब से धीरे धीरे जो है मतदाता निकल रहे हैं अपने अपने घरों से और मतदान कर रहे हैं। चाक चौबंद व्यवस्था है, कोविड के सभी नियमों का पालन भी हो रहा है। मतदान मैंने विभिन्न बूथों पर जो जायजा लिया है देखा कि जिला प्रशासन ने जो मुकम्मल व्यवस्था करी है उसमें कहीं भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा मतदाता को। अभी जैसा कि खबरें आ रही हैं कि कहीं कहीं ईवीएम खराब हो गया है और कदवा में तो लोगों ने सुबह से वोट का बहिष्कार किया था, लेकिन जैसे दोपहर हुई लोग निकले जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद कि आपकी मांगें पूरी होंगी, उसके बाद वो वोट देने के लिए निकले हैं। तो क्या संभावना है कि क्या इस बार फिर से जो कटिहार वोट के मामले में अव्वल आता है तो क्या फिर इस बार आ पाएगा? मोना, ईवीएम का खराब होना और वोट का बहिष्कार करना दो अलग अलग बातें हैं। ईवीएम तकनीकी खराबी की वजह से जो है कुछ विलंब हुआ है कुछ मतदान केंद्रों पर, जैसा कि शिकायत आई थी, लेकिन जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उस समस्या का त्वरित निष्पादन भी किया गया और वहां जहां मतदान अवरुद्ध हो गया था वहां मतदान जो है फिर से स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह की शिकायत स्टार्टिंग पीरियड में थी बट अभी नहीं आ रही है। लेकिन जहां तक वोट के बहिष्कार की बात है तो कटिहार के जो कदवा है, बलरामपुर है, कई ऐसे जगहों पर वोट का बहिष्कार हुआ है। निश्चित रूप से पहले भी लोगों ने ये बात कही थी कि जहां विकास नहीं हुआ है वहां हम वोट का बहिष्कार करेंगे। सड़क को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, ये मुख्य मुद्दा रहा है, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसको लेकर के जहां लोगों ने विकास नहीं देखा, विकास नहीं हुआ, वहां लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। लेकिन जिला प्रशासन ने बार बार अपील करी थी, हम लोगों ने बार बार अपील करी है कि आप वोट निश्चित रूप से करें, बहिष्कार ना करें। आपके लिए ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी जो भी ईवीएम में आपको प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से सोचें कि अगर आपको अच्छा जो आपके मुताबिक प्रत्याशी नहीं है, आपको विकास नहीं हुआ है, तो नोटा का बटन है, आप उसका प्रयोग करें, लेकिन वोट का बहिष्कार ना करें। तो लगातार जो है ये अपील भी की जा रही है, जिला प्रशासन भी अपील कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि जिन जगहों पर इन मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दों पर को लेकर के वोट का बहिष्कार हुआ है, वहां पर जो है अब लोग वोट का जो है प्रयोग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। जी मोना जी, रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पॉइंट टैंक के चीफ विनय झा, चलिए उनके पास चलते हैं। विनय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना, अभी हम मौजूद हैं बनिया टोला के मध्य। जी मोना। विनय, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी अभी हम लोग मौजूद हैं बनिया टोला नगर पालिका विद्यालय में और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ी संख्या में लोग यहाँ मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहुँच रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके लौटे हैं। ये बताइए, आपने मताधिकार का प्रयोग किया है? क्या मुद्दा रहा, क्या मुद्दा को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं? बेरोजगारी का, महंगाई का, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे कौन से मतलब जो इस बार के चुनाव में क्या कुछ अलग नजर आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, तो प्रशासन की जो व्यवस्था है इससे लेकर कितने आप लोग? क्योंकि प्रशासन का तो व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महामारी, जल जमाव, विकास के नाम पे कुछ नहीं, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में जो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं हम लोगों के लिए दी गई है उससे आप लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। तो मुन्ना, सूरत हाल ये है कि प्रशासन की व्यवस्था से आम लोग काफ़ी खुश हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो मतदान में लगे हुए मतदान कर्मी हैं वो भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों के बीच मताधिकार का जो लोग प्रयोग करने आ रहे हैं उन्हें इस बात को लेकर लगातार बताया जा रहा है कि इस मतदान केंद्र में जो कुछ व्यवस्थाएं आम लोगों के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, उन व्यवस्थाओं के साथ लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जहां तक लोगों से हमने बात की तो उनका कहना है कि बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। तो ये तो आने वाले वक्त में 10 नवंबर को यह स्पष्ट हो पाएगा कि लोगों का समर्थन किसके साथ है और लोग किनके पक्ष में खड़े हैं। विनय, हम चाहेंगे कि आप कुछ मतदाताओं से बात करें जो अपना मत का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करें कि किस मुद्दे पर वो वोट डालने गए हैं।
ये अभी हमने कुछ मतदाताओं से बात अवश्य किया है और जो मताधिकार का प्रयोग करके बाहर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे लंबी कतार है, ये मतदाताओं की है। आइए जो मतदान करने यहाँ लोग पहुँचे हैं उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ एजेंडा रहेगा इस बार के मतदान का। जी बताइए क्या एजेंडा है आप लोगों का इस बार जो है दिखाया जा रहा है, बहुत तरह का जो है सुविधा हुई है, उसी की वजह से सारा आदमी जो है परेशान है, वही एक मुद्दा है। प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा जो है मन बढ़ा हुआ है, जो सरकार ऐसा करके रखा है, हम लोग का कोई ये नहीं देता, महत्व ही नहीं है, तो यही सब वजह है। छोटा छोटा बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिससे बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को। आप लोग क्या इस बार के जो चुनाव मतदान केंद्र में आप देख रहे हैं, कोरोना काल को लेकर बहुत कुछ व्यापक इंतजाम किए गए, उससे कितने खुश हैं आप लोग? उससे बहुत खुश है कि व्यवस्था बहुत अच्छा चुनाव आयोग किए हुए हैं, उससे बहुत खुश है। तुमने अपनी सूरत हाल ये देखा कि जो मतदान करने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो मतदान की व्यवस्था से काफी खुश हैं और लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कर रखे हैं और उन्हीं आकलन के हिसाब से अपने मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं। वो हम बता देंगे। और इस बार नए मतदाता क्या है, क्या लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप आगे अन्य मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। और हम आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे तक 43% जो वोटिंग है वो जिले में हुई है, 43% वोटिंग जो है वो जिले में हुई है। और हम चाहेंगे कि और इस परसेंटेज बढ़े, इसलिए आप अपने घरों से निकलिए और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो रवि, अगर बात करें कि मतदाताओं की संख्या की, तो हम चाहेंगे क्या कि कितने पुरुष मतदाताओं इस बार वोट दे रहे हैं, कितने महिला मतदाता है, कितने थर्ड जेंडर है और कितने युवा मतदाता है? मुन्ना, सबसे पहले जो अपडेट्स आ रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से, मैं उस पर थोड़ा सा बता दूं कि जो स्टार्टिंग पीरियड था 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे और 3 बजे, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। जो 9 बजे का रुझान था वो 5.5% था कटिहार की बात करें तो, और अभी जो रुझान है वो 41.36% है। तो देखा जा रहा है कि लगातार जो है ओवरऑल बढ़ रहा है। तो ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 43.18 है। जो टोटल अगर हम कटिहार सभी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो 3 बजे तक का जो रुझान है वो लगातार बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने भी अपील करी है और मैं भी लगातार अपील करूंगा कि वैसे लोग जो अभी भी घरों में हैं और मतदान नहीं किया है वो निश्चित रूप से मतदान करें। हर वर्ग के लोग जो है, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जो नए मतदाता हैं, जो निश्चित रूप से वो पहले जाकर के मतदान करें, उसके बाद ही कोई कार्य को अंजाम दें। चूंकि आज जो है सुनहरा अवसर है, लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में जो है अपने आप को निश्चित रूप से शामिल कीजिए, हिस्सा बनिए। आपके हाथ में जो है आज बिहार का भविष्य है और उसे संवारना है। कटिहार का भविष्य है, कटिहार के साथ तो विधानसभा का भविष्य है, उसको संवारना है। रही बात करें हम कि इस बार जो मतदाता हैं ओवरऑल कटिहार जो है सभी विधानसभा क्षेत्र में, तो कटिहार जिले में लगभग 21 लाख जो है मतदाता हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि उसमें की तुलना में जो तादाद है वो लगभग अब समान है। जो है 10.5 लाख जहां पुरुष मतदाता है, वहीं पर जो है 10 लाख लगभग महिला मतदाता हिस्सा ले रही हैं। और साथ ही साथ एक नई बात जो है कि इस बार जो है 47,401 नए मतदाता जो है इस बार हिस्सा ले रहे हैं और 120 जो है थर्ड जेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 21 लाख मतदाता जो है कटिहार के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं और बिहार में जो इस बार जो सरकार बनेगी उनमें अहम योगदान होगा। जी मोना जी, बिल्कुल सही कहा रवि आपने। इसलिए हम लगातार अपील कर रहे हैं कि 43% जो अभी तक के परसेंटेज है वो हैं, तो ये और आगे बढ़े और कटिहार जिला फिर से एक बार मतदान के मामले में सबसे आगे हो। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घरों से निकले और अपने मतदान केंद्र की ओर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो अभी हम आपको कोढ़ा लिए सबसे पहले एक बात जो है कि इस बार जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था करी है, पहले क्या था कि बूथ की संख्या कम थी, लोगों को काफी दूर दराज का जाना पड़ता था अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। लेकिन इस बार क्या है कि बूथ बहुत नजदीक हैं, बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है। जैसे जैसे मतदाता बढ़ा है उसी प्रकार से जिला प्रशासन ने बूथों की संख्या बढ़ाई है। अब लोगों को बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो पैदल ही अपने घर से कुछ ही दूरी पर निकल करके अपने मतदान केंद्र पहुंच सकते हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम जो है सुगम और जो वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस मतदान को अंजाम दिया जा रहा है। आज जो
व्यवस्था है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। कोविड को ध्यान में रखते हुए भी जो है जिला प्रशासन ने व्यवस्था करी है, अच्छी व्यवस्था है और निश्चित रूप से लोगों को चाहिए कि इस व्यवस्था का लाभ लें और अपने अपने घरों से निकल करके अपने जो नजदीक जो मतदान केंद्र है वहां पहुंचे और निश्चित रूप से आज इस सुनहरे अवसर का लाभ उठावें। आपने तो हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है अलग अलग क्षेत्रों का और वहां से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आपको अब कोढ़ा लिए चलते हैं, दिखाते हैं अब की स्थिति वहां कैसी है। सुबह से तो लगातार जो मतदाता है अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अभी ताजा स्थिति कैसी है वो हम आपको दिखाते हैं। वो आज छपते चारे गो लाइन क्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जब एक दिव्यांग जब अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है तो आप क्यों नहीं। सुबह से ऐसी बहुत सी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा चुके हैं जब एक दादा अपने पोते के कंधे पे जाके मतदान देता है, एक वृद्ध व्यक्ति हसनगंज तरफ से एक जो है हमारे पास तस्वीर आई थी जहां पर खटिया पर जो है लगभग सेंचुरी अपनी उम्र की सेंचुरी पार कर चुके वृद्ध ने जो है आज मतदान का प्रयोग किया है और खास बात यह है कि वो वृद्ध बहुत बीमार था, लाचार था और जहां तक मैंने देखा है कि जो तस्वीर हम सबको दिखाया है उसमें वो स्लाइन भी लगा हुआ है। तो मतलब वो बीमार व्यक्ति जब इतना उत्साहित होकर के इस लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो सकते हैं, दिव्यांग शामिल हो सकते हैं, लाचार वृद्ध शामिल हो सकते हैं, तो फिर जो है जो युवा मतदाता हैं, जो अन्य लोग हैं, वो क्यों नहीं हिस्सा ले सकते हैं। जैसा कि देखा आपने जो तस्वीर हमारे साथ है कि एक वृद्ध एक बुजुर्ग जो है वो दिव्यांग हैं और वो कतार में खड़े होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि खास करके ऐसे लोग के लिए जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था करी है, जो वहाँ के मतदाता कर्मी हैं, मतदान कर्मी हैं, वो लोगों को ऐसे तबके के लोगों को काफ़ी मदद पहुंचा रहे हैं। वो उन्हें पकड़ करके उन्हें सहारा दे करके मतदान केंद्र तक ले जाते हैं, बूथ तक ले जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इवन कि उन्हें पंक्ति में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होती है। उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है और वो सुगम सरल तरीके से अपना मताधिकार का प्रयोग करके वापस वो अपने घर की ओर जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि आप। और जैसे कि तस्वीरें कोटा से आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि जो दिव्यांग व्यक्ति है अपने मत का प्रयोग करने गया है और जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से सुचारू रूप से चल रही है, उनकी जीती जागती तस्वीर है। और इसी तस्वीर की मैं बात कर रही थी कि आप देख सकते हैं अपने पोतों के कंधों पर जब एक लाचार वृद्ध 90 साल का ये वृद्ध है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ की ओर रवाना हुआ, तो आप हम क्यों नहीं सभी लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले और एक सफल राज्य की ओर हमारा जिला बढ़े। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और जैसा कि कोढ़ा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी, लगातार वहां पे जो मतदान है वो हो रहा है और जो वहां पे सुरक्षा कर्मी है सक्रिय है पूरी तरीके से। लोगों को कोरोना है तो इसे देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। मैं अब आपको लिए चलूंगी फलका, वहां से भी सीधी तस्वीरें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। कैसी स्थिति है, चलिए हम आपको फलका लिए चलते हैं और दिखाते हैं। कदवा से राजीव, तो हमारे साथ कदवा से राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। राजीव, कुछ देर सुबह की तस्वीरें थी जब लोग वहां पे वोट का बहिष्कार कर रहे थे और आपने जैसे जानकारी दी कि एसपी और डीएम के समझाने बुझाने के बाद जो लोग हैं अब अपने अपने बूथ की ओर जा रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्या जो लोग पहले नहीं चाह रहे थे कि वोट दे, क्या वो अब रवाना हुए हैं अपने घरों से वोट देने के लिए? जी बिल्कुल, लोग रवाना हो चुके हैं घर से। लगभग लोग अब वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। जो भी परेशानी थी डीएम एवं एसपी ने उन सभी को आश्वस्त किया है कि जब वोट का समय खत्म हो जाएगा फिर उन पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद लोग वोट के लिए पहुंच रहे हैं और वोट गिरा रहे हैं। राजीव, क्या मुद्दा था? आप
राजीव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या मुद्दा था, किन बातों को लेकर के वो वोट का बहिष्कार कर रहे थे, जो कि उन लोगों ने पहले से भी जिला प्रशासन को सूचना दी थी कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, उसके बावजूद जो है आज फिर ये नौबत क्यों आन पड़ी? जी जी बिल्कुल, 3 मुद्दे थे जिस पर की वोट बहिष्कार हो रही थी। पहले थी जिसपे कि सड़क नहीं बन पा रही है, जिसके कारण लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण लोग कई साल से सभी नेताओं के बीच गए और बताया कि उन रोडों की आवश्यकता है, लेकिन अब तक उनकी मांग को पूरी नहीं की गई है। और एक मांग थी जो झौवा रेलवे फाटक है वो अब तक नहीं बन पाई है, जिसके कारण लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। तो और मीनापुर रेलवे फाटक को लेकर भी वोट बहिष्कार हो रही है। राजीव, वहाँ शकील अहमद खान कांग्रेस के जो है कद्दावर नेता रह चुके हैं, वो MLA थे, तो उन तक क्या ये बात नहीं पहुंची? क्या लग रहा है कि उनकी ओर से विकास के जो कार्य, जो एक्सपेक्टेशन होता है, जो लोगों ने बदलाव चाहा था, उस बदलाव के तहत जो है उनको मताधिकार का प्रयोग करके उनकी अगवानी करी थी और उन्हें MLA बनाया था, तो क्या लग रहा है कि उनकी कार्यशैली से उनके जो विकास कार्य रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं अछूता रहा है कदवा विधानसभा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ा ही है। लोगों ने जिस प्रकार की बातें कही है विधायक साहब के बारे में, तो जहां कहीं ना कहीं विधायक साहब से नाराजगी अभी यहाँ की जनताओं को था जी, लेकिन अब जो वोट देना शुरू हुआ है, अब देखना होगा कि कदवा की जनता किसे चुनेगी। और राजीव, एक बात कह रहे थे कि कदवा में जो है त्रिकोणीय श्रृंखला बन गई है, क्योंकि वहां लोजपा की ओर से जो पूर्व भाजपा के कैडर थे चंद्रभूषण ठाकुर, वो उन्होंने एक रोमांचक मुकाबला खड़ा कर दिया है, जबकि वहां जेडीयू के कैंडिडेट हैं सूरज प्रकाश राय, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं शकील अहमद खान, और लोजपा से जो है वहां डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर जी हैं। क्या लग रहा है, उसके अलावा भी कई अन्य प्रत्याशी हैं, डॉक्टर HR हक हैं और जो है कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है कि त्रिकोणीय श्रृंखला है या फिर कहीं और किसका अहम रोल, किसका अहम योगदान होगा? जी निश्चित तौर पर त्रिकोणीय श्रृंखला हो चुकी है कदवा की। लोग बढ़ चुके हैं, वोट की बढ़ चुका है यहाँ का, जिसके कारण लोगों को वोट देने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी सोचना पड़ रहा है कि किसे आखिर वोट दें जिसकी सरकार बन पाए। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हुआ, लेकिन अब फिर वोटिंग हो रही है, अब देखना होगा कि 10 तारीख को किस प्रकार की परिणाम आते हैं। तो क्या लग रहा है कि आज आप जो है कई सारे मतदान केंद्र पर जा रहे होंगे, मतदाताओं से रुझान ले रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा होगा? क्या वो परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर से वही जो है वहां पर सिटिंग MLA हैं उनकी ओर रुझान है? क्या लग रहा है आपको? नहीं, कई जनताओं से मैंने बात की और कई जनता का ये भी कहना है कि जो सीटिंग MLA वो सही भी है। कई जनता ने बताया कि इस बार विकास के मुद्दे में वोटिंग होगी, जिन्होंने विकास अब तक किया है उसी को वोट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मिला जुला सा अभी तक परिणाम मिला है मुझे। बड़े बड़े स्टार प्रचारकों ने कदवा में प्रचार किया है, मंच साझा किया है, तो क्या लग रहा है कि उस दृष्टिकोण से चिराग पासवान भी अपने प्रत्याशी के लिए जो है वहां वोट मांगा है। जेडीयू से जो है नीतीश कुमार, कई सारे बीजेपी के स्टार प्रचारक वहां पहुंचे, तो क्या लग रहा है कि किधर पलड़ा आपको भारी लग रहा है? क्या स्टार प्रचारक जो जिस उद्देश्य से अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने आए थे, क्या लग रहा है कि प्रत्याशी अब उनकी बात सुन रहे हैं या फिर अपने दिल की बात? कहीं ना कहीं जनताओं के दिल की बात ही अब तक मानी जा रही है, जिनका सोच जिस पर हो चुका है उसी को अब तक देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रभूषण ठाकुर भी इस माहौल में कहीं आगे निकलते हुए आ रहे थे, लेकिन अब तो वोट के बाद पता नहीं चल पाएगा कि कौन से प्रत्याशी अभी आगे चल रहे हैं। राजीव, पिछली बार जो है विधानसभा चुनाव में चंद्रभूषण ठाकुर अपने जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं, इस बार भी वो निकटतम जो है प्रतिद्वंदी हैं। हालांकि त्रिकोणीय श्रृंखला हो गई है, लेकिन पिछली बार वो मात्र 5500 वोट से वो डिफीट कर गए थे, हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो जो है लोगों के साथ जुड़े रहे, सुख दुख में हिस्सा लिया। तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता उन्हें किस तरह से पसंद कर रही है? कई जनता उसे पसंद भी कर रही है, जैसे कि कदवा और जो डनखोड़ा की जनता है लगभग उनमें उनसे जो हम लोग को रुझान मिल रहा है, उसमें चंद्रभूषण ठाकुर के बारे में कहीं ना कहीं अच्छी बातें भी सुनने को मिल रही है। लेकिन जहाँ अगली बार की बात थी तो अगली बार चंद्रभूषण ठाकुर बीजेपी से प्रत्याशी थे, जिसके कहीं ना कहीं
बीजेपी का जो वोट था उस टाइम में उन्हें मिली थी। इस बार वो एलजेपी से है, एलजेपी की उस प्रकार की यहाँ पकड़ नहीं रही है कदवा में, जिसके लिए असमंजस का स्थिति बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कदवा से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो सुबह से वोट का बहिष्कार कर रहे थे, अब वो वोट देने के लिए अपने घर से निकले हैं। डीएम और एसपी की पहल के बाद और केबीसी की लगातार अपील के बाद जो लोग हैं अपने घरों से वोट देने के लिए निकल रहे हैं। लगातार हमारा ये लाइव कवरेज जारी है और हम आप तक विभिन्न क्षेत्रों की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं ताकि आप घर बैठे देख बरारी की ओर चले और हमारे साथ अजय जो है हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं और जानते हैं उनसे उनकी जो है उनके नज़रिए से कि क्या तस्वीर है बरारी की। वहाँ भी त्रिकोणीय श्रृंखला बनी हुई है, खास करके त्रिकोणीय श्रृंखला इसलिए क्योंकि जो वर्तमान में विधायक हैं नीरज यादव जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और विजय सिंह निषाद हैं जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं और वहाँ के जो पूर्व एमएलए थे विभाष चंद्र चौधरी वो लोजपा से वहाँ एमएलए लोजपा से कई बार उन्होंने प्रतिनिधित्व बीजेपी से प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन वर्तमान में जो है वह बागी होकर के बीजेपी से बागी होकर के जब उन्हें वो जेडीयू के खाते में सीट चली गई है तो वह जो है लोजपा प्रत्याशी बने हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ त्रिकोणीय श्रृंखला बनी है, खास करके पुष्पम प्रिया चौधरी जो प्लूरल्स पार्टी की उन्होंने भी अपने उम्मीदवार वहां खड़ा किया है और एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट्स हैं राकेश रंजन यादव वो भी वहां के प्रत्याशी हैं। तो चलिए आइए जानते हैं वहां के जो हमारे संवाददाता हैं अजय से कि क्या स्थिति है, क्या रुझान है। हेलो अजय। जी आपकी आवाज मिल रही है। हाँ अजय, और बताइए कि क्या मतदान की क्या स्थिति है, आज बरारी के जनता क्या निकल करके जो है मतदान कर रहे हैं? जी लगभग 2 बजे के बाद का जो स्थिति है वो बिल्कुल चेंज होता दिख रहा है। एक बार फिर से लोग घर से निकलकर मतदान केंद्र के तरफ जाते दिख रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है कि मकई का सीजन है, मकई का जो है खेती का मेन मुख्य सीजन है, जिस कारण से बीच में लगभग 2-3 घंटे जो है धीमा पड़ गया था। कैसी है बरारी की किस तरह राजनीति है बरारी में और जनता जो मतदाता है वो कितने उत्साहित हैं आज मतदान को लेकर के? जी 15 साल का जो टाइम था, एक लंबा टाइम होता है जो कि नीतीश कुमार को मिला, लेकिन इस बार मतलब पूरे जिले में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो एक बार फिर से आरजेडी का एक रुझान सा मतलब मिल रहा है। नहीं अजय, वहां तो जो बरारी की बात की जाए तो बरारी में जो है पिछले महागठबंधन के प्रत्याशी जो राजद के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन समर्थित नीरज यादव के हाथ में उन बागडोर है बरारी की। तो क्या लग रहा है कि विकास बरारी का जो हुआ है मतलब विकास अवरुद्ध माना जा रहा है या फिर विकास हुआ है? क्या फिर से मतदाता उन्हें जो है दूसरी तरफ जो है अपने सिर पर बैठाना चाहेंगे या फिर कहीं परिवर्तन चाह रहे हैं? जी लोग तो विकास से ही चुनते हैं। नीरज जी का ये 5 साल का जो कार्य चल रहा है वो बिल्कुल मतलब सराहनीय रहा है। वो काम किए हैं और उसी के बल पे फिर से एक बार जैसा मतलब परिवेश बन रहा है, जिस हिसाब से लोगों से हमने मिला पूछा तो लोगों का भी ये कहना है कि इतने ही नीरज जी काम किए हैं, एक बार फिर से उनको मौका दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए जदयू के प्रत्याशी तो इस बार का बारिश और बाढ़ के टाइम में जो कटिहार का जो हालात जो था उसको देखते हुए कहीं न कहीं पब्लिक के बीच ये है कि वही कटिहार ऐसा दृश्य फिर बरारी में न देखने के लिए। जी फिर से हम बरारी चलेंगे, फिर से जैसे से वार्तालाप करेंगे, जानेंगे बरारी का क्या है हाल। फिलहाल चलते हैं गरवेली, हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनय झा वहां मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है अभी ताजा स्थिति। हेलो, हाँ विनय जी, क्या है हालात इस बार, कहां हैं मौजूद आप और बताइए क्या ताजा हालात है?
जी रवि, अभी फिलहाल मैं कटिहार पंचायत के गरभैली में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय गरभैली है और यहाँ ये गरभैली पंचायत का जो स्कूल है, यहाँ बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोगों का के हिसाब से अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में सुबह से लेकर अभी तक मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का परिचय दिया है और लोगों ने अपने मताधिकार के इसके बाद आइए जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ इस बार वो अपने इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। जी बताइए, मताधिकार का प्रयोग कर लिया आप लोगों ने? जी। क्या मुद्दा रहा आप लोगों का इस बार? मुद्दा जो है मतलब जो सत्ता बदलने के लिए बिहार में। ऐसा क्या कारण है जो आप लोग सत्ता बदलना चाहते हैं? आपको इस तरह से अगर पूछना है तो मेरा गांव घुसिए, मेरा पोल देखिए, मेरा बिजली देखिए, सब पोल ऐसा टेढ़ा है। हाँ, और यहाँ का रोड गली से सब देखिए, नाला देखिए कि क्या पोजीशन पड़ा हुआ है। यही कारण है कि आप लोग अब बदलाव चाहते हैं? जी। क्या चाहते हैं आप लोग? रोजगार सर। रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर, नौजवान लोग भटक रहा है। रोजगार मिलेगा तभी ना हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। रोजगार की बहुत कमी है। भाभी जो बोले बिजली पानी रोड, इस सारा चीज का भी अभी और ये विनय झा जो है गरभैली से वहाँ के शांति नहीं है, हिंदू मुस्लिम करता है सरकार। हमारे लोग को रोजगार पर कोई बात नहीं करना, महंगाई आकाश छू लिया, इसका कोई बात नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बात होता है, चरण का मतदान धर्म का बात होता है। जिले में कुल 78 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। गठबंधन और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। हालांकि अन्य कई पार्टियां भी इसमें जो है इस चुनावी महासमर में कूद पड़े हैं। कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं। कटिहार विधानसभा में जो कटिहार के जो 7 विधानसभा कटिहार जिले में 7 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव आज हो रहा है, मतदान हो रहा है लगातार, और जो मतदान का जो प्रतिशत है लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह जो है हमारे 7 वरिष्ठ संवाददाता हैं कशिश न्यूज़ के रितेश रंजन, आइए इनसे भी जानते हैं। कई सारे जो है मतदान केंद्र पर ये गए हैं, इनके नज़रिए से कैसा चल रहा है मतदान, इनसे जानते हैं। रितेश जी, स्वागत है आपका। जी रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले केबीसी न्यूज़ की पूरी टीम को बधाई, और खास करके जो डायरेक्टर है हमारे ललित सर, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो इस इलेक्शन का बेहतरीन तरीके से कवरेज कर रहे हैं और लोगों के बीच जो आम आवाम तक जो सारी मैसेजें पहुंचा रहे हैं। कटिहार की बात कर ले तो कटिहार में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में 101 प्रत्याशी जो है उनकी किस्मत दाव पे लगी हुई है, और अब तक जो वोटिंग का रेशियो रहा है लगभग 3 बजे तक जो वोटिंग का रेशियो है वो 43% वोटिंग हो चुकी है, और 4 कोविड मॉडल बूथ बनाए गए हैं कटिहार में। और बिहार के इतिहास में ये पहली बार संभव हो पाया है कि उन 4 बूथों से जो है सीधा प्रसारण देश विदेश के 48 देशों में किया जाएगा। तो ये कह लें कि कटिहार के जो जिला पदाधिकारी हैं कमल तरुण, उनके बेहतर प्रयास और जिला प्रशासन की विशेष टीम जो इस पूरे एफर्ट जो लगाई है उन्होंने, तो उनके बेहतर प्रयास से ये संभव हो पाया है। और वोटिंग की बात कर ले तो छिटपुट जगह ईवीएम खराब होने की बात आई, बाद में उन्हें दुरुस्त कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात की कुछ जगहों से वोट बहिष्कार की खबरें आई, कदवा से वोट बहिष्कार की खबरें आई, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने वहाँ उन लोगों को समझाया और कहा कि लोकतंत्र के इस महान पर्व में अपनी भागीदारी दें। तो कदवा में फिर वापस लोगों ने वोटिंग शुरू कर दी है। लेकिन कटिहार सदर में एक जगह है, बगवा बाड़ी का इलाका है, जहाँ 86 और 86 के बूथ पे लोगों ने 1325 मतदाता उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया। हालांकि जिला प्रशासन की टीम पहुंची, उन्होंने मनाने की कवायद की, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों में जो है जो जनप्रतिनिधि है उनके प्रति खासी नाराजगी है। उनका मुद्दा है कि जल जमाव की समस्या उनके इलाके में बदस्तूर कायम रही, और रेलवे का जो क्रॉसिंग है संपार फाटक नहीं बन पाया, वहाँ पर घंटों तक जो है ट्रेनें लगी रहती है वहाँ पर, जिस वजह से लोगों का आवागमन में दिक्कत होती है। इन सब बातों को लोगों ने बहुत पहले लगभग 10 वर्षों से इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं। लोगों ने जनप्रतिनिधि तक पहुंचाए, लेकिन जनप्रतिनिधि ने उनकी बातों को सुनना नागवार समझा, और जिसका फलस्वरूप ये निकला कि लोगों में कहीं ना कहीं रोष है, नाराजगी, और उन लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। तो ओवरऑल बात कर ले तो 43% वोटिंग हो चुकी है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें रवि की कटिहार की बात कर ले तो कटिहार पिछले 2 टर्म में जो है सबसे ज्यादा वोटिंग रेशियो कटिहार में सबसे ज्यादा अव्वल रहा है। तो हम आशा करते हैं, और जिला प्रशासन का जो सराहनीय प्रयास है और कटिहार की जो जनता है जिस तरह से वोटिंग के लिए बाहर निकल रही है, निश्चित तौर पर इस बार भी कटिहार जो तीसरे बार भी हैट्रिक लगाएगा और वोटिंग
वोटिंग परसेंटेज के मामले में अव्वल रहेगा। जी रवि। रितेश, मैं बात करना चाहूँगा कि कोविड के दौरान जो आपने बताया और हम लोग इसमें देख भी रहे हैं, लगातार जिला प्रशासन, खास करके जो जिलाधिकारी हैं कमल तनुज और आरक्षी अधीक्षक हैं पुलिस विकास कुमार ने अपने स्तर से काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी है। और जो है जो पूर्णिया भी सेंटर बनाया गया था, लेकिन अब कटिहार में ये 47 देश आज के इस मतदान को देख रहे हैं, तो एक बड़े गौरव की बात है कटिहार के लिए। मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा जो कोरोना को लेकर के जो माहौल था, जैसा कि आप लोगों ने कई बार इसको दिखाया है, झेला है इसको। वर्ष 2020 बड़ा ही अजीब जो है घटनाक्रम से गुजरा है, तो कोरोना को लेकर के जो माहौल था उसमें कई सारे पर्व त्योहार को स्थगित कर दिया गया, लेकिन इस लोकतंत्र का जो महापर्व है, इस महापर्व को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जाए और उसको लेकर के जो जिला प्रशासन ने तैयारी करी है, क्या लगता है आपको कि कहां तक वो इस जो है महापर्व को संपन्न कराने में सफल हो रहा है? जी देखिए रवि, कोविड का जो काल रहा है कटिहार में, सभी ने देखा कि कोविड के दौरान कितनी परेशानी हुई लोगों को। प्रवासी मजदूर आए, कोविड का दौर रहा, इसके बाद सब इसी कोविड काल में 95,000 मतदाता जो उनको वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। तो जिला प्रशासन निश्चित रूप से कहीं न कहीं काबिल तारीफ की भूमिका में, खास करके जिला पदाधिकारी कमल तनुज की बात कर ले, उनके बेहतर प्रयास से ये संभव हो पाया कि 95,000 मतदाता जो है लगभग कोविड काल में वोटर लिस्ट में जुड़े, जिसमें 48,000 ऐसे मतदाता जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की जो भूमिका है इस चुनाव को संपन्न कराने में, अब चुनाव लगभग 2 घंटे बाद जो है मतदान स्थगित हो जाएगा, लेकिन कटिहार के जिला पदाधिकारी कमल तनुज और जो आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार है उनकी पहल कर लें तो जिले में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। कोविड काल के दौरान जो 4 बूथों से जो लाइव हो रहा है वेब स्ट्रीमिंग के जरिए 48 देशों में इसका लाइव किया जा रहा है। तो इसके पहले ये पूर्णिया में भी होना था, लेकिन किसी विशेष कारणों से कटिहार में ही ये संभव हो पाया। इसके लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम और कमल तनुज जो डीएम हमारे जिला पदाधिकारी हैं वो बधाई के पात्र है निश्चित तौर पे। और हम ये आशा करते हैं कि जिस तरह से 2 बार जो वोटिंग रेशियो जो कटिहार का रहा है, अव्वल रहा है, तीसरी दफा भी कटिहार हैट्रिक लगाएगा और पूरे बिहार में अव्वल रहेगा। और जिला पदाधिकारी के जो गाइडलाइन में जो पूरी टीम जो जिला प्रशासन की टीम है और यहाँ की आम आवाम है जो जिस तरह से बढ़ चढ़कर महिलाएं निकल कर वोटिंग कर रही है, तो निश्चित तौर पर लगता है कि आने वाले समय में कटिहार का वोटिंग रेशियो जो है काफी अच्छा जाएगा। जी, तो परसेंटेज की बात की जाए रितेश कि जैसे कि 21 लाख जो है मतदाता कटिहार जिले में है और उसमें जो पुरुष और महिला मतदाता की संख्या लगभग अब समान है। 10.5 लाख जो है पुरुष मतदाता हैं तो 10 लाख लगभग जो है महिला मतदाता हैं। और जैसा कि आपने कहा कि नए मतदाता लगभग 47,000 जो है 401 मतदाता कुछ नए मतदाता हैं। थर्ड जेंडर की संख्या भी बढ़ी है, 120 लगभग हैं। तो क्या लग रहा है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव है उससे पहले जो विधानसभा चुनाव है, कई बार आपने जो है कवरेज भी दिया है, लगातार आप जो है मीडिया क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, तो आप अच्छा खासा अनुभव होगा कि जो वोटिंग का जो परसेंटेज रहा है, जो पहले 15 साल पहले की बात करें, अब जो इधर 15 साल की बात करें, तो लगातार जो इजाफा हो रहा है। क्या लग रहा है कि अब की बार जो इस बार 2020 में जो चुनाव हो रहा है, ये क्या लग रहा है कि सदैव याद किया जाएगा परसेंटेज में भी और कोविड के दौर में भी, उस पर हम चर्चा जी देखिए रवि, सबसे बड़ी बात कि बिहार ही नहीं पूरे देश के इतिहास में, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि कोविड काल के दौरान चुनाव हो रहा है। जिस कोविड काल में लॉकडाउन का दंश झेलना पड़ा लोगों को, लॉकडाउन 2 बार 3 बार 4 बार लॉकडाउन लगाई गई, उसके बावजूद लोग लॉकडाउन में चुनाव हो रहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस कोविड काल में चुनाव को लेकर जिस तरह जिला प्रशासन एहतियात बदल रहा है, जितने स्टार प्रचारक ने कैंपेनिंग की इस दौरान और थोड़ी बहुत सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी हो रही है। और आज की डेट में भी, आज भी मैं कई जगह गया कवरेज में, हाजीपुर के इलाके में, तो जितनी संख्या में महिलाएं और पुरुष वोटर वोटिंग करने के लिए निकल रहे थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग की थोड़ी बहुत धज्जियां हो रही। लेकिन जिस तरह से पहले का, आज से 15 साल के दौर के पहले की बात कर ले, उस समय एंड्रॉयड फोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं थे, लेकिन अब का जो दौर है, लोग वोटिंग के प्रति अवेयरनेस, वोट के प्रति अवेयरनेस में आई है और सोशल मीडिया का दौर है, एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी एक बेहतरीन प्रयास किया जीविका दीदी के माध्यम से या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अन्य कई तरह से जिला प्रशासन ने ये लोगों से अपील की है कि लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि लोकतंत्र के पर्व में आप बढ़ चढ़कर भाग लें। तो कहीं न कहीं पहले के दौर में आपके दौर में बहुत बड़ा अंतर आया है और ये कोविड काल में ये चुनाव हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि कोविड काल में इस चुनाव का होना। और निश्चित तौर पर ये हम आशा करते हैं कि जिला प्रशासन की टीम ने जो पूरा फर्क दिया है अपने आप को, जो अपने आप को झोंका है
चुनाव को संपन्न करवाने में, इस चुनाव को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिलवाने में, उसमें जिला पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी की पूरी टीम का जो वर्क है, एफर्ट है, वो काबिल तारीफ है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जिला प्रशासन की जो कोशिश है वो रंग लाएगी और कटिहार वोटिंग परसेंटेज में बढ़ रहेगा। जी, तो क्या परसेंटेज रहा होगा पिछले मतदान की तुलना करें तो, और जो है इस बार लगता है कि कितना अनुमान लगा रहे हैं? जैसा कि अभी तक 3:30 बजे तक का जो रुझान है, मतलब 3 बजे तक का जो जिला प्रशासन ने जो रुझान दिया है वो 43% है, तो 6 बजे तक मतदान होने हैं। क्या लग रहा है कितना परसेंटेज जो कटिहार में जान? एक अनुमान के तहत बता दूं रवि की लगभग 60 to 62% पोलिंग होने की संभावना है। हालांकि 43% अभी का एग्जैक्ट फिगर है, 7 विधानसभा क्षेत्र से जो फिगर आया है। और कटिहार की बात कर ले तो आप सभी कटिहार वासियों को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि केबीसी न्यूज एक बार फिर चुनावी सेल्फी मेला लगाने जा रहा है। इस सेल्फी मेले में शामिल होने के लिए आप आज 7 नवंबर को जब वोट देने जाएंगे, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई, बहुत सारी हमारे जो संवाददाता जगह जगह तैनात हैं, मौजूद हैं, वो जो पल पल की खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि कई सारे मतदाता ऐसे भी हैं जो शारीरिक रूप से बिल्कुल दिव्यांग हैं, अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उसके बावजूद भी उनका जो उत्साह देखने को मिल रहा है ये पहले की तुलना में और अभी की तुलना में बहुत ही ज्यादा फर्क है। दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, और तो और एक तस्वीर हमारे साथ ऐसी आई जो साझा हमने किया है दर्शकों के साथ कि खटिया पर 4 कंधे पर, मतलब कहा जाए कि 4 कंधे पर जब मृत शरीर ही जाता है, वो 4 कंधे पर जो है मतदान करने आए थे और स्लाइन चढ़ा हुआ है, लगता है मतलब काफी बीमार। और जैसा कि अनुमान लगाया गया कि वो अपनी उम्र का जो सेंचुरी पार कर चुके हैं और उस स्थिति में वो उत्साह के साथ जो वो आए थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो उत्साह है वो क्या लग रहा है आपको? आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए ये लोकतंत्र की सबसे, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, इसे आप कह सकते हैं कि 100 साल के बुजुर्ग भी खाट पे मतदान करने के लिए आ रहे हैं। उनमें वोटिंग करने का जज्बा है और वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम 100 साल के हैं, हम खुद वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, आप युवा हैं, महिला हैं, मतदाता सारे काम को छोड़कर वोटिंग करने के लिए आई। कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं, भलका से ऐसी तस्वीरें आई हैं, इसके बाद कदवा से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं। तो ये एक जज्बा है लोगों में। कुछ ऐसी भी खबरें आई हमने कवरेज की जिसमें जो मतदान करने जो बुजुर्ग आ रहे हैं वो पूरी तरह से बीमार है, उन्होंने जिद ठान ली कि मुझे वोटिंग करना है और उनके परिवार वालों ने खाट पर लाद कर वोटिंग करने के लिए लाया। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है रवि, इसे समझने की जरूरत है कि लोग किस तरह से मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, इसमें तो मतदान करना बहुत जरूरी है। और हम भी अपील करेंगे केबीसी न्यूज के माध्यम से कि जो लोग वोटिंग नहीं किए हैं वो वोटिंग करने के लिए घर से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अभी भी काफी वक्त है, 6 बजे तक मतदान होना है। और जो लोग खास करके जो लग रहा है कि नहीं हम शाम में लास्ट टाइम में करेंगे, सोच रहे हैं, तो उन्हें भी जो है हम अपील करेंगे आपके माध्यम से भी कि लगातार जो है अधिक से अधिक मतदान हो। राष्ट्र के विकास में, कटिहार के विकास के लिए एक जिम्मेदार कंधे पर फिर से हम जो है जिम्मेदारी डालें। निश्चित रूप से अगर आपको लग रहा है कि विकास हुआ है तो विकास के मुद्दे पर परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन जैसा भी जो भी मन में ठाना है आपने, लेकिन निकलिए जरूर। भविष्य संवारना है तो निकलना पड़ेगा। घर में बैठ करके सिर्फ राजनीति की बातें करने से ऐसा कुछ नहीं होना है, निकलना होगा। आज जो सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लोकतंत्र का महापर्व। इससे पहले जो भी पर्व थे, त्योहार हैं, वो कोविड के कारण स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन ये इस त्योहार को स्थगित नहीं किया गया है। इसे ससमय सुचारू रूप से सुगमता पूर्वक इसका संचालन किया जा रहा है। इसके लिए कटिहार जिला प्रशासन या बिहार की बात की जाए तो जो है सभी उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो लगातार अपील कर रहे हैं हम भी कि जो है इसमें लोग निकलें, घर से निकलिए और मतदान का प्रयोग कीजिए, जरूर कीजिए, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है कि आपने इसमें जो है इस लोकतंत्र के निर्माण में सहयोगी नहीं बने। और हमारे साथ जो है पूर्णिया से संतोष हमसे जुड़ चुके हैं। पूर्णिया से हमारे संवाददाता संतोष है। क्या रुझान है जानते हैं रितेश जी कि जो है क्या स्थिति है कटिहार के साथ साथ पूर्णिया के क्या हालात हैं? जी संतोष। संतोष आप तक आवाज पहुंच रही है? संतोष आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं जी, बताइए क्या ताजा हालात है? ताजा हालात यही है सर कि यहाँ पे सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू अभी तक हुई है और
6 बजे तक मतदान होगी। यहाँ पे भारी तादाद में मान लिया जाए कि अभी की मतदान का जो अभी कतार नहीं लगी है, मतदान अभी जो बहुत स्लो चल रही है। इसके अंदर कोई वीडियो कॉल मॉल फोन नहीं करना है, तो किस पे साथ बात कर रहे हैं? हमारा सभी नहीं किसने लाइव चल रहा है, वहाँ डायरेक्ट लाइव दिखा रहे हैं। जी जी, उन्हें बताइए जी। तो ये पूर्णिया से हमारे संवाददाता संतोष थे। कुछ तकनीकी वजह से जो है फिर से हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे पूर्णिया के ताज़ा हालात कि किस विधानसभा क्षेत्र से वो रूबरू हो रहे थे। हमने जो है बात अधूरी रह गई, हम फिर उनसे संपर्क करेंगे। हमारे साथ रितेश रंजन है, वरिष्ठ संवाददाता हैं। हम चर्चा कर रहे हैं आज के मतदान की, तो चर्चा कर रहे थे उत्साह की, चर्चा कर रहे थे कोविड के दौरान जिला प्रशासन के तौर तरीकों की, जिस हिसाब से उन्होंने आज सजाया है, संवारा है कटिहार जिले को। और खास करके जो 4 मतदान केंद्र हैं वो बिल्कुल ऐसा माहौल है, लोग जब मतदान करने वहां पहुंचते हैं तो सेल्फी लेने से नहीं चूकते हैं। आपने भी देखा होगा रितेश कि जब मतदान कर्मी वहां मतदाता पहुंचते हैं तो वहां की जो सजावट है वो देख करके वो हतप्रभ है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई शादी समारोह में आए हुए हैं। आपको भी ऐसा लगा होगा जब इन केंद्रों पर गए होंगे, आपको क्या फील किया आपने? देखिए अभी 4 मॉडल कोविड मॉडल बूथ बनाए गए हैं और ये नगर निगम में है। रितेश रोकना चाहेंगे, फिर से जो है हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संतोष जुड़ चुके हैं पूर्णिया से। संतोष, बताइए कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? कोली विधानसभा क्षेत्र संख्या 8 की है जी। क्या ताजा हालात है? ताजा हालात है अभी कि यहाँ पे जितने भी मतदान थे और बहुत कम ही तादाद में बचे हुए, आप देखते हैं बिल्कुल कम ही बचा है। और हो सकते है 1 घंटे के अंदर मतदान बंद भी हो सकता है, उस हिसाब से जहाँ पे आदमी नहीं पहुंच रही है बड़ी तादाद में। नहीं, मतदान का जो समय है वो 6 बजे तक है, तो क्या लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मान लिया जाए कि 6 बजे समय है, 5 बजते 5:30 बजते मतदान समाप्त हो जाए। क्या प्रतिशत रहा है अभी तक का? यहाँ का प्रतिशत मिनिमम 60% अभी तक गया है जी। हम मतदाता से भी बात करना चाहेंगे कि क्या इस बार जो है, आपने अगर मतदाता से बात करी है तो बताइए कि मतदाता जो है इस बार जो मतदान कर रहे हैं वो किन मुद्दों पर कर रहे हैं, किसकी बनेगी सरकार? इस बात को लेकर मतदान से ही बात करना पड़ेगा। अब देखते हैं कुछ मतदान भी आ रहे हैं और इसमें बात करते हैं किस मुद्दों पर इन्होंने वोट किया है। कोविड के दौर में संतोष, कोविड के दौर में ये मतदान हो रहा है, लोग कितने आश्वस्त हैं, कितना उत्साह है मतदान के प्रति? जी, मैं एक मतदाता पहुंची है, उनसे बात कर। बताइए किस मुद्दे पे आप मतदान किए? क्या उत्साह है जो किराने के लिए आए हैं, इस मुद्दे पे क्या है? तो किस मुद्दे पे आप वोट करने के लिए आए हैं? क्या आपका उद्देश्य है कि आप वोटिंग करने के लिए यहाँ तक पहुंचे? बता सकते? मैं बता सकता। चलिए ठीक है, इसमें तबीयत खराब है, इसका नहीं बता सकते। एक चाची है मेरे पास और उनसे बात करते हैं। चाची जी, आप किस मुद्दे पे वोटिंग करने के लिए आए हैं? वोट गिराने आए हैं, किस मुद्दे पे आप वोट गिराएंगे? चलिए हमारे साथ एक और फिर जुड़ेंगे और ताजा हालात लेते रहेंगे। जो भी मतदाता वहां पहुंचे हुए हैं शायद कहीं ना कहीं वो तो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उनसे पूछा जा रहा है, या फिर कंफ्यूजन है, या फिर ये भी बात हो सकती है रितेश की वो बताना नहीं चाहते हैं जी, अपना पत्ता खोलना नहीं चाहते हैं और राज को राज रखना चाहते हैं। शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है, जो भी महिला और पुरुष मतदाता थे वो शायद राज रखना चाह रहे हैं, वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि अभी क्या हमने किया है, किन मुद्दों पर किया है। और ये राज बस 2 ही 3 दिन 10 कोई राज खुलने जा रहा है, सभी राज से पर्दे हटेंगे, क्या होगा स्थिति। तो बात कर रहे थे हम लोग कि कोविड के दौर में व्यवस्था की, उत्साह की, तो जो है 4 जो केंद्र बनाए गए हैं, हम लोगों ने जब वहां का नज़ारा देखा है, जो सजावट देखा है, जो स्थिति है, आपने भी देखा होगा, क्या लगा आपको कि मतदान केंद्र है या कोई शादी समारोह? निश्चित तौर पे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो जाहिर तौर पे जिस तरह से जो कोविड मॉडल बूथ बनाए गए, 4 जगह बनाए गए हैं,
सुरतुलसी कॉलेज में बनाया गया, प्रखंड मुख्यालय में बनाया गया, नगर निगम में बनाया गया। और सबसे बड़ी बात, बिहार के इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि उस कोविड मॉडल बूथ से चुनाव का वेब स्ट्रीमिंग के जरिए 48 देशों में सीधा प्रसारण हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है जिला प्रशासन का, जिन्होंने इस काम को अंजाम तक पहुँचाया। और उस जगह पर कोविड बूथ की बात कर ले तो इतने पोस्टर से, होर्डिंग से इस तरह से सजाया संवारा गया है। लोगों को ये मैसेज देने की भरसक कोशिश की गई है कि आप अपने घरों से निकले, वोट करें। कोविड काल में भी आप पूरी तरह कोविड प्रोटोकॉल के तहत, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी, आपको ग्लव्स दिया जाएगा, आपको सैनिटाइजर दिया जाएगा, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है और बहुत हद तक इसमें कामयाब भी हुई है जिला प्रशासन। जितने भी कोविड मॉडल बूथ बनाए गए हैं बहुत आकर्षक तरीके से सजाया गया। विकलांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मतदाताओं को अंदर जाने दिया जा रहा। तो निश्चित तौर पर एक उत्सव सा माहौल है जो कोविड मॉडल बूथ बनाया गया। इसके लिए जिला प्रशासन की टीम जो है बधाई की पात्र है। और कटिहार की जनता की भी बात करें, वो बड़ी संख्या में बाहर निकली है, वोट कर रही है। और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि 100 साल के बुजुर्ग भी खाट पर चलकर मतदान करने को आती है, अपने आप में काबिल तारीफ है। और लोक डेमोक्रेसी की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। रवि, कटिहार विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्या लग रहा है? मैं बारी बारी से अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी आपको ले चलेंगे और वहां से जानेंगे आपके नज़रिए से क्या स्थिति है। पहले सबसे पहले कटिहार विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्या लग रहा है? महागठबंधन, गठबंधन या फिर कोई और निर्दलीय? कई सारे प्रत्याशी हैं, विक्टर झा हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, यहाँ पर एनसीपी के कैंडिडेट हैं, राजेश गुरनानी जो है यहाँ से एनसीपी से हैं, तो और भी कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। क्या आपको क्या लग रहा है कि ये सीधी टक्कर महागठबंधन और गठबंधन की है या फिर कोई तीसरा या चौथा बाजी मार जाएगा? निश्चित तौर पर रवि, कटिहार विधानसभा की बात करें तो कुल 19 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। और सबसे क्लोज फाइट जो है, जो ये कह सकते हैं जो सीधा टक्कर है, सीधा टक्कर बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद है जो 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी रह चुके हैं। उनका सीधा मुकाबला राजद के रामप्रकाश महतो से। रामप्रकाश महतो भी 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और आबड़ी काल में शिक्षा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो लोगों में उत्सुकता है और लोगों में वोटर साइलेंट है, वो कुछ बताने में परहेज करे, वो अपना पत्ता नहीं खोलना चाह रहे। ये 10 तारीख को भी पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से वोटिंग का रेशियो सामने आ रहा है, जिसमें कटिहार में लोग बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं, हालांकि वोटर साइलेंट है, ये अपना ये नहीं बता रहे कि वो किनको वोट करे या किनके फेवर में उनका रुझान है। लेकिन 10 तारीख को पता चल जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन कटिहार की बात करें तो सीधी टक्कर जो है रामप्रकाश महतो जो आरजेडी के हैं और जो बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद हैं जो 3 बार से यहाँ के विधायक हैं, तो सीधी टक्कर उन दोनों के बीच में। लेकिन राजेश गुरनानी भी हैं और विक्टर झा भी हैं जिन्होंने कई आंदोलन किए और विस्थापन के मुद्दे पर बड़ी लड़ाई लड़ी। तो और राजेश गुरनानी की बात कर ले तो फुटकर विक्रेताओं के लिए और गरीब वेंडरों के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत जो है लोगों का झुकाव उनके प्रति भी निश्चित तौर पर रहेगा। लेकिन जो सीधी टक्कर की बात कर ले तो रामप्रकाश महतो और तारकिशोर प्रसाद, जो बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद उनके बीच, और रामप्रकाश महतो तो ऐसा मानते हैं कि चाहे वो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चाहे विक्टर झा हो या फिर राजेश गुरनानी हो, कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन और गठबंधन में जो है अगर सीधी टक्कर हो रही है, अगर कोई डिफीट कर रहा है, तो ये लोग जो है उसके हिस्सेदार हो सकते हैं या इनके कंधे पर भी इस तरह से ठिकरा फोड़ा जाएगा कि आप भी कहीं ना कहीं इस तरह से, क्या लग रहा है आपको? देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका में तो रहेंगे। अगर कुछ वोटिंग का परसेंटेज अगर विक्टर झा की बात कर लें या राजेश गुरनानी की बात कर लें, अगर इनका वोटिंग कुछ टर्नआउट होता है इनके फेवर में, कुछ अच्छे मार्जिन में वोट टर्नआउट होता है, तो इन दोनों प्रत्याशी जो हैं बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रामप्रकाश महतो, इन दोनों के हार जीत के जो समीकरण है गुना भाग में, वो कहीं ना कहीं जो है इनकी भूमिका जो है उससे इनकार नहीं किया जाता। रवि, और कई सारे स्टार प्रचारक की बात करें, इवन कि यूपी के जो सीएम हैं योगी जी वो बहुत कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में बहुत बड़ी सभा को जो है उन्होंने संबोधित किया। राहुल गांधी भी जो है कोढ़ा में आए हुए थे। तो बड़े बड़े स्टार प्रचारक, तेजस्वी यादव खुद आए थे। तो क्या लग रहा है कि उन स्टार प्रचारकों पर जो इतना सारा खर्च हुआ, वो जिनके लिए अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं सीधे अहमदाबाद, कटिहार मनिहारी क्षेत्र का जो अहमदाबाद है, वहां पर हमारे संवाददाता हैं इम्तियाज, उनसे बात करते हैं कि क्या है ताजा हालात। जी इम्तियाज। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ इम्तियाज, क्या है ताजा हालात अहमदाबाद का? जी, अहमदाबाद प्रखंड की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ स्थिति काफी शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान किया गया है। और अगर बात कर ली जाए वोट परसेंटेज की, तो अभी तक का रेशियो बताया जा रहा है वो लगभग 55% हो चुका है।
और उत्साह की बात करें तो महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में क्या लग रहा है कि किसकी तादाद जो है ज्यादा है? जी, उत्साह की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला की भी उत्साह काफी अच्छी देखी जा रही है। लोग नाव पर सवार होकर के जो है मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। जहां हैं आप बाहर आकर के जो है रुझान दें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, महिला मतदाता की अगर बात कर ली जाए तो महिला मतदाता भी काफी उत्साह नजर आ रहे हैं। लोग नाव पर सवार होकर के मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। कोविड के दौर में जो एक हालात था, उस हालात को देखते हुए जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था करी है कि कोविड के दौर में इस लोकतंत्र के महापर्व को अंजाम दिया जाए, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से लोग कितने पहले जो डरे सहमे हुए थे कोरोना काल में, उसको देखते हुए लोग कितने उत्साहित होकर के घर से बाहर आ रहे हैं। क्या वो उस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह कोविड के समय में लोग काफी डरे सहमे हुए थे, लेकिन अगर अभी बात कर ली जाए तो लोग काफी उत्साहपूर्वक और प्रशासन की तैयारी काफी अच्छी रही है। इसके कारण भी लोग जो है काफी मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो अहमदाबाद से इम्तियाज हमारे साथ जुड़े हुए थे और ताजा हालात बता रहे थे। काफी उत्साहित होकर के वहां जो है पुरुष मतदाता हो या महिला मतदाता हो, बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब भी जो लोग नहीं निकले हैं, मैं अहमदाबाद मनिहारी सभी विधानसभा क्षेत्र जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनसे सबसे अपील करूंगा कि अगर आपके आसपास भी जो लोग मतदान के लिए नहीं निकले हैं, वो निकलें अपने निकटवर्ती बूथ पर और जो है मतदान करें, निश्चित रूप से मतदान करें। हम बात कर रहे थे, हमारे साथ रितेश रंजन वरिष्ठ संवाददाता मौजूद हैं। हम इनके नजरिए से जानते हैं कटिहार विधानसभा या अन्य विधानसभा चलते हैं और जानते हैं कि जो ताज़ा हालात हैं, और खास करके जब बीच बीच में हम आपसे जो ताज़ा हालात हैं उससे रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो है आए कटिहार में, योगी जी की बात करें जो है, उस हिसाब से क्या लग रहा है कि क्या वो अपने खाते में जो जिस अपने प्रत्याशी के लिए और विनय झा संवाददाता जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं क्या ताजा हालात हैं। हाँ विनय, कहाँ हैं आप और बताइए क्या स्थिति है, क्या ताजा हालात है? विनय झा, इस वक्त कहां मौजूद हैं आप और क्या है ताजा हालात? जी रवि, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कटिहार के दर्शन शाह महाविद्यालय में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 207 और 208 4 मतदान केंद्र हैं। 207 के ए और 207 और 208 और 208 का ए। यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद फिलहाल अभी देख सकते हैं आप कि लगभग ज़्यादातर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और ये मतदान केंद्र लगभग अब कह सकते हैं कि लोगों की संख्या बहुत कम है फिलहाल अभी है, और लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और जो क्योंकि अब समय धीरे धीरे करीब आता जा रहा है, 4 बज चुका है और 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होनी है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि सुबह के समय में जरूर थोड़ी बहुत भीड़ देखी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो अभी मतदान केंद्र में 2-4 लोग और सुरक्षा कर्मियों को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद मतदान केंद्र में कोई अन्य लोग नहीं है। लगभग सभी लोगों ने, अगर इस बूथ की बात करें, अन्य बूथों पर तो हमने देखा कि अन्य बूथों में थोड़ी बहुत लोगों की संख्या तादाद अभी भी मौजूद है, लेकिन अगर इस बूथ की बात करें तो इस बूथ में ज़्यादातर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। लेकिन जो भी मतदान में लगे हुए मतदान कर्मी हैं, उनके द्वारा लगातार वो व्यवस्था प्रदान की जा रही है कि अगर कोई लोग अपना मतदान करना चाहते हैं और वो समय रहते मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें उनके अधिकार के तहत मतदान करने की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। और सभी मतदान कर्मी तब तक इंतजार करेंगे शाम के 6 बजे तक। अगर कोई भी मतदाता चाहे तो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अगर इस बूथ पे उनका अपना जहां मौजूद है मतदान का स्थल है तो यहां वो आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
प्रशासन के लोग हर सुविधाओं के साथ यहाँ मुस्तैद है ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। विनय, वक्त अब धीरे धीरे नजदीक पहुंचता जा रहा है। 6 बजने में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। क्या लग रहा है, अभी भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतदान करने नहीं पहुंचे हैं, तो जो मतदान का जो प्रतिशत है अभी तक में, उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि लोग में कितना उत्साह है? जी रवि, आप हमारे पीछे देखिए कि अभी एक मतदाता यहाँ पहुंची हैं जो कह सकते हैं कि इनकी उम्र काफ़ी अधिक है, और ऐसे में ऐसे मतदाताओं के यहाँ पहुँचने से तो कह सकते हैं, ये देखिए जो सुरक्षाकर्मी हैं ये लगातार उनको किसी प्रकार की, जो मतदान करने लोग आए हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का न सामना करना पड़े, इसको लेकर भी प्रशासन के लोग काफ़ी अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं। और ऐसे कह सकते हैं कि जब तक समय है तब तक जितने लोग मतदान करने के लिए इस मतदान स्थल पे आएंगे, उन्हें मतदान का अधिकार है, वो आएंगे और वो आराम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए फिर हम विनय झा से संपर्क करेंगे। हमारे साथ संवाददाता रितेश रंजन मौजूद हैं। रितेश, हम जानना चाहेंगे, कदवा विधानसभा क्षेत्र की बात हम ले चलेंगे आपको। कदवा विधानसभा क्षेत्र त्रिकोणीय श्रृंखला बनती नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है, जो वर्तमान विधायक हैं शकील अहमद खान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हालांकि कदवा में वोट का बहिष्कार किया गया, जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन ने मिलकर के उन्हें समझाया बुझाया है, तब जाकर के वोट फिर स्टार्ट हुआ है। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वोट का बहिष्कार किया गया। तो जेडीयू ने भी अपने कैंडिडेट वहां पर, जैसे कि जो बीजेपी सीट था उस पर जेडीयू ने अपना कैंडिडेट वहां दिया है, वो सीट जेडीयू खाते में चली गई है। तो सूरज प्रकाश राय को वहां से जो है प्रत्याशी बनाया गया, और जो बीजेपी के जो सबसे बड़े कद्दावर नेता रह चुके थे, जो पिछली बार मात्र 5500 वोट से जो है वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद जो लगातार वो जनता से सुख दुख में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार जो है उनका वोट टिकट काट दिया गया। तो क्या लग रहा है कि जो लोजपा से वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय श्रृंखला किसके खाते में जा सकता है कदवा का रुझान? देखिए, कदवा की बात करें तो कदवा में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। कदवा की बात करें तो यहाँ के जो डिप्टी मेयर हैं सूरज प्रकाश राय, उन्हें जदयू ने अपने उम्मीदवारी दी है कदवा विधानसभा से। और सबसे बड़ी बात, जो चंद्रभूषण ठाकुर जो उस क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे थे और बीजेपी से पिछली दफ़ा उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, काफ़ी कम अंतर से हारे थे, तो इस बार वो बागी प्रत्याशी के रूप में लोजपा से अपनी ताल ठोक रहे हैं। शकील अहमद खान है जो वर्तमान में विधायक है वहाँ पे, और साथ ही साथ एक बड़ा फैक्टर काम आएगा हिमराज सिंह का। हिमराज सिंह इस बार निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। 2000 से 2005 के राबड़ी शासनकाल में वो पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, और उनकी भी हर एक बूथ पे पकड़ है, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कदवा में जो मुकाबला देखा जाए, शकील अहमद हैं, सूरज प्रकाश राय हैं जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार शकील अहमद खान हैं, और चंद्रभूषण ठाकुर हैं, उनकी उपस्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने कदवा के हर एक जो आम आवाम है उनके हर एक सुख दुख में बढ़ चढ़। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पहले उनकी जांच की जाती है, और जो कुछ गाइडलाइन सरकार की ओर से और चुनाव आयोग की ओर से तय की गई है, उन मापकों के हिसाब से पहले उनके मिलान किया जाता है, उसके बाद उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अंदर भेजा जा रहा है। अभी आपने देखा है कि अति विशिष्ट महिला पहुंची थी यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो उनके वाहन को भी इस जो मतदान केंद्र वहाँ तक लिया गया ताकि मतदान करने आए किसी भी लोग को किसी प्रकार की समस्या ना हो। चलिए तो चलते हैं किसी अन्य बूथ पर भी और देखते हैं कि इस वक्त कह सकते हैं कि 4 बजने के बाद क्या स्थिति है वहाँ की। अच्छा, लगातार जो है ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, जो वर्तमान जो ताज़ा हालात है
कहाँ की विधि व्यवस्था है, मतदाता कितने उत्साहित हैं, वो लगातार जो है हमारे जो संवाददाता जगह जगह हर एक विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, शहरी क्षेत्र में मौजूद हैं, वो हम तक ताज़ा हालात रितेश पहुंचा रहे हैं। हम बात कर रहे थे कदवा की, तो कदवा में जो त्रिकोणीय श्रृंखला बन रही है, कहीं कोई और भी जो है, क्या लग रहा है नीतीश कुमार जो जेडीयू के खाते में वो सीट चली गई है, तो बेनिफिट लग रहा है, या फिर लोजपा से जो चंद्रभूषण ठाकुर जी हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं एक अहम रोल जो है निभा रहे हैं? ये कदवा का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। कदवा की बात कर लें तो शकील अहमद खान जो मौजूदा विधायक हैं वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही साथ डिप्टी मेयर जो कटिहार के डिप्टी मेयर है सूरज प्रकाश राय, उन्होंने जदयू की टिकट से वहाँ अपनी दावेदारी दे रहे हैं कदवा में। हालांकि उनके लिए ये क्षेत्र नया है, लेकिन उनके साथ जो पार्टी सिंबल है जदयू का, वो बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ चंद्रभूषण ठाकुर जो बीजेपी के कद्दावर नेता कह ले या यूँ कह ले कि मतलब बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने कदवा में जो जदयू के खाते में ये सीट दिया, जिस वजह से चंद्रभूषण ठाकुर जो बागी होकर लोजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और हिमराज सिंह की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2000 से 2005 के बीच में वो पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री भी रह चुके हैं राबड़ी शासनकाल में, तो उनकी भी वोटर हर बार चुनाव लड़ते हैं। और किसी भी में जो कदवा में जिसकी भी जीत होती है, उनकी जीत में या हार जो होती है, उनमें हिमराज सिंह के द्वारा लाया गया वोट जो है वो तय करता है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो देखने वाली बात होगी, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। वोटर भी साइलेंट है, ये खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं कि किनको वोट कर रहे हैं, किनको वोट नहीं कर रहे हैं। अब 10 तारीख को ही पता चल पाएगा कि जो जीत का सेहरा है वो किनके सर पे बनता है। रवि, चलिए बाढ़ और कटाव की बात करें तो जो है मनिहारी, ये हमेशा जो है इससे अछूता नहीं रहा है। बाढ़ और कटाव खास करके पुनर्वास की मांग को लेकर के यहाँ जद्दोजहद चलती रहती है। कई सारे नेता जो हैं इसको लेकर के चुनावी मुद्दा बनाते हैं। तो जो है जेडीयू के खाते में, जो पहले वो लोजपा के खाते में हुआ करती थी, लेकिन लोजपा के अलग हो जाने से जेडीयू के खाते में सीट चली गई है मनिहारी, और वहाँ भी लोजपा से अनिल उरांव खड़े हैं। तो महागठबंधन के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं मनोहर सिंह, क्या लग रहा है वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में? देखिए रवि, सीमांचल का ये जो इलाका है, कटिहार भी सीमांचल के इलाके में आता है। बाढ़ विस्थापन और पुनर्वास की समस्या एक मुख्य समस्या है, जो पूरे इलाके के लोगों को हर बार बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। अब मनिहारी की बात करें, मनिहारी में गंगा का इलाका है, गंगा, और वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या विस्थापित की समस्या है। कटाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कटाव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है हर बार। और मनिहारी की बात करें तो मनोहर प्रसाद सिंह 2 बार से विधायक रह चुके हैं, और इस बार जो है मनिहारी में शंभू सुमन एक चर्चित चेहरा है, वहाँ के जिला पार्षद भी रह चुके, उनकी माँ प्रमुख भी रह चुकी है। उन्होंने जदयू के टिकट पर अपनी दावेदारी दी है। साथ ही साथ अनिल उरांव की भूमिका को भी इनकार नहीं किया जा सकता, लोजपा के टिकट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछली दफ़ा उन्होंने काफ़ी दमखम के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। तो मनिहारी का चुनाव भी त्रिकोणीय है। अब देखने वाली बात होगी कि इन तीनों त्रिकोणीय संघर्ष में जीत का सेहरा किनके सर पर बैठता है। रवि, और सीधे ले चलते हैं आपको बरारी की, और बरारी के विषय में भी जानना चाहेंगे। जो है काफ़ी चर्चा में है बरारी में भी त्रिकोणीय श्रृंखला बन रही है। लोजपा वहाँ पर जो है, लोजपा से जो है विभाष चंद्र चौधरी हैं। आइए सबसे पहले हम बरारी चलें, उससे पहले कोढ़ा से हमारे संवाददाता समीर मौजूद हैं। आइए समीर से संपर्क करते हैं और जानते हैं क्या स्थिति, क्या ताज़ा हालात है कोढ़ा का। समीर, क्या स्थिति है, क्या ताज़ा हालात है, क्या अपडेट्स हैं, बताइए। अब तक 65% और यहाँ धीमी गति में आ रहे हैं, और बहुत ही शांति ढंग से कोढ़ा विधानसभा में चुनाव हो रहा है। जी, अब 4:45 हो रहे हैं, 6 बजे तक मतदान होना है। परसेंटेज जो मतदाता हैं, समीर आप सुबह से वहां बने हुए हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, अन्य हर एक बूथों पर जा रहे हैं, तो जो तुलना करें हम सुबह से 7 बजे से और अभी तक जो स्थिति है, जो हालात हैं, क्या लग रहा है? अभी भी परसेंटेज बढ़ेगा या फिर वही स्थिर, वही सिमट कर रह जाएगा? जी बिल्कुल, अभी जो हालात है परसेंटेज बढ़ने की हालात है, और जो है अभी भी मतदाता जो है आ रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्र पर, और
मतदान करने के लिए। अभी भी जो है अब जो है अभी भी कुछ आ रहे हैं मत और परसेंटेज बढ़ने की पूरी संभावना है जी। समीर, त्रिकोणीय श्रृंखला कोढ़ा में भी जो है त्रिकोणीय श्रृंखला बताया जा रहा है, वहां भी कड़ी टक्कर है। वहां जो है महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी जो वर्तमान में वहां के विधायक हैं पूनम पासवान जी, वहां पर जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कविता पासवान जी और जन अधिकार पार्टी के जो है वकील दास जी और भी कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर जो है जनता वोट कर रही है? जी, यहाँ की जनता बदलाव की तरफ है और विकास इनका अहम मुद्दा है कि विकास हो, हमारे क्षेत्र में काम हो, और बेरोजगारी भी एक मुद्दा लेके जनता है के पीछे है। लेकिन संभावना कल तक त्रिकोणीय था, लेकिन आज जो भी मतदान केंद्र पे हम भ्रमण कर रहे हैं उससे लग रहा है कि यहाँ पे अब जो है दो मतदाताओं दो कैंडिडेट के पीछे आमने सामने की टक्कर है जी। कोढ़ा की जो मुख्य समस्या रही है जिसकी वजह से लोग जो है मत का प्रयोग कर रहे हैं? अगर वो परिवर्तन चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं परिवर्तन? कोढ़ा का मुख्य समस्या है जो देरावरी बाजार में शौचालय को लेकर जो है परिवर्तन चाह रहा है। यहाँ पे तो लाइट का जो व्यवस्था नहीं है, उसके बाद बहुत समस्या है जो कि जनता को लग रहा है कि अब बदलाव की तरफ जाना चाहिए। वर्तमान पहले जो विधायक थे उनके साथ जो उनको लग रहा है कि हम थका चुके हैं, इसलिए इस बार बदलाव की तरफ यहाँ की जनता जा रहे हैं। महागठबंधन की ओर से समीर वहां पर जो है राहुल गांधी खुद अपने प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी पूनम पासवान के लिए जनता जनार्दन से वोट मांगा है। राहुल गांधी का आना कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है कोढ़ा की जनता के लिए या फिर कोढ़ा के विकास के लिए? आज जो मतदान हो रहा है क्या वो प्रभावित होगा? क्या कोढ़ा की जनता राहुल गांधी के आगमन को लेकर के इस बार राहुल जी के आने के बाद जनता में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई बदलाव बिल्कुल है। जनता की चलिए हम फिर से समीर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फलका से विजय। आइए विजय से जानते हैं क्या ताजा स्थिति है, क्या है ताजा हालात, आज मतदान का क्या है प्रतिशत और कितने उत्साहित हैं मतदाता। हमारे साथ विनय जुड़ चुके हैं। आइए विनय से जानते हैं क्या है ताजा हालात, क्या स्थिति है, क्या है अपडेट्स। हाँ विनय, विनय कौन से बूथ पर मौजूद हैं आप और क्या स्थिति है, क्या है ताजा हालात? जिस वक्त हम लोग मौजूद हैं कटिहार के हरिगंज उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो नज़ारा है, यहाँ पर सभी इंतज़ाम किए गए हैं। जो मतदाता यहाँ पहुँचेंगे उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। हम चाहेंगे हमारे जो कैमरा पर्सन है वो दिखाए, जो स्वास्थ्य कर्मी है वो पीपीई किट के साथ इस बूथ पर मौजूद है कि अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो उसका कैसे निदान किया जाए। और आप देखते हैं लगभग सभी बूथों पर मतदाताओं की संख्या अब धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि शाम के 6 बजने वाले हैं और 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलनी है। लगातार प्रशासन के लोग तमाम बूथों पर मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि 6 बजे तक अगर कोई भी लोग मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें मतदान से वंचित नहीं रहने दिया जाए। आप देख सकते हैं न केवल प्रशासन बल्कि स्वास्थ्य विभाग के लोग भी हर बूथ पर मौजूद हैं और अपने, जैसा कि चुनाव आयोग के द्वारा इस बात को उल्लेख किया गया था कि कोरोना काल में कोविड नियम जितने भी हैं उनके तमाम गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। तो आप जितने हमने कटिहार के बूथों का दौरा किया है, लगभग सभी बूथों पर स्वास्थ्य कर्मी और जो भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, तमाम लोग को
तो ये विनय झा थे जो हरिगंज मोहल्ला स्थित बूथ से वहां के जो ताजा अपडेट्स हैं वो हम तक पहुंचा रहे थे। तो लगातार अपील है आज इस लोकतंत्र के महापर्व जो इस कोरोना काल में भी भयमुक्त वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस महापर्व को मनाया जा रहा है। कई सारे मतदाताओं ने इस महापर्व को अंजाम दिया है। उत्साहपूर्वक उन्होंने अपने अपने घरों से निकलकर मतदान किया है। जो मतदाता बचे हुए हैं, जो अभी भी घरों में हैं और अपने बूथ पर जाकर आपने अगर मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो अब भी वक्त है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। शाम 6 बजे तक आप अपने अपने निकटतम बूथ पर जाकर मतदान का प्रयोग कीजिए, निश्चित रूप से कीजिए। नया बिहार, नया कटिहार बनाने में जो आपका अहम योगदान है उसे निश्चित रूप से उस योगदान में हिस्सा लीजिए। मत भूलिए कि राज्य का भविष्य, बिहार का भविष्य, कटिहार का भविष्य आपके हाथ में है। आपसे बारंबार अपील है कि आप अधिक से अधिक मतदान कीजिए और जो ये मुहिम है, जो उद्देश्य है, इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनिए। अपने अपने घरों से निकल करके आप मतदान कीजिए। लगातार हम बारंबार अपील कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जगाने का काम किया है, बताने का काम किया है कि इस कोरोना काल में जो आज इस कोरोना काल में इस जो लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाया जा रहा है, आज कटिहार से समस्त 47 देश के लोग इस महापर्व को देख रहे हैं कि कोरोना काल में कैसे बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। यह वर्ष 2020 विशेष करके कोरोना काल के लिए जाना जाएगा और उससे भी ज्यादा कोरोना काल के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और उसके सफलता की कहानी आज गढ़ रही है। निश्चित रूप से बाहर बैठे लोग, देश से बाहर के लोग इस महापर्व को देख रहे हैं कि कितनी सुगमतापूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कटिहार के लोग मतदान कर रहे हैं। अधिक से अधिक मतदान हो, अधिक से अधिक लोग घर से निकलकर अपना अधिकार, जो मताधिकार का प्रयोग करें, निश्चित रूप से करें। इसके लिए जिला प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करी है, चाक चौबंद व्यवस्था है। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस मतदान को अंजाम दिया जा रहा है। मतदाता अपने अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग आज इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। सेंचुरी पार कर चुके वैसे जो लोग जो बिल्कुल शारीरिक रूप से लाचार हैं, बेबस हैं, वो भी किसी न किसी सहारे, अपनों के सहारे, अपनों के सहारे मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो आपसे भी अपील है कि अगर आप भी मतदाता हैं और अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो निश्चित रूप से मतदान करें, मताधिकार का प्रयोग करें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ लगातार संवाददाता हमसे बारंबार जुड़ रहे हैं। कटिहार के 7 विधानसभा क्षेत्र में मैं बता दूं कि ये बिहार विधानसभा चुनाव आज 15 जिले के 78 सीटों पर आज जो मतदान हो रहा है, जगह जगह से हम आपको वहां के जो ताजा हालात हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लगातार लोग विकास के मुद्दे पर, परिवर्तन के मुद्दे पर, विभिन्न मुद्दों पर, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, इन सभी मुद्दों पर जो है विकास के नाम पर वोट का प्रयोग कर रहे हैं। जहां कहीं भी वोट का बहिष्कार किया, उन्हें समझा बुझा करके फिर से उन जगहों पर मतदान की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। कुछ जगहों से तकनीकी समस्या आ रही थी, ईवीएम खराब होने की समस्या आ रही थी। उन समस्याओं का जो है त्वरित निष्पादन जो है जो कर्मी हैं, मतदान कर्मी हैं, उन्होंने किया है और जहां कहीं भी विलंब से भी मतदान प्रारंभ हुआ है, लेकिन जो परसेंटेज है वो लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है। लोग उत्साहपूर्वक इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं।
मैं बारंबार अपील करूंगा कि आप भी जो है मतदान करें। कटिहार जिले के 7 विधानसभा सीट पर जो है आज मतदान हो रहा है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कांटे का मुकाबला है। प्रत्याशी ने अपना पूरा दमखम लगाया है, जनता जनार्दन को अपनी बात पहुंचाई है और उन पर छोड़ा है कि 7 नवंबर यानी आज वो अपने अपने विचार से अपने अपने मत का प्रयोग करें। और लोग कर भी रहे हैं, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र का ये महापर्व है जिसे बड़े उत्साह से लोग मना रहे हैं। आइए हमारे साथ संवाददाता विनय झा जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं किस बूथ पर वो मौजूद हैं और क्या है वहां की ताजा स्थिति। विनय, कहां मौजूद हैं और क्या है वहां के ताजा हालात? जी रवि, फिलहाल अभी हम लोग मौजूद हैं चौधरी मोहल्ला के बूथ संख्या 204 और 205 पर, 204 और 203 पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये मतदान स्थल है। यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए हैं और इन चारों बूथों का जो हाल है, लगभग अब धीरे धीरे करके जो मतदाता हैं उनकी संख्या में कमी आई है और बड़ी संख्या में सुबह के सबक मतदाता इस बूथ पर मौजूद थे और जैसे ही वक्त गुजरता गया मतदाताओं में कमी आती गई और धीरे धीरे करके अभी कह सकते हैं, अभी की अगर हम बात करेंगे तो मतदाताओं की संख्या काफी कम है। आइए जिन लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है उनसे जानते हैं। जी बताइए, आप लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया? जी किया। जी, क्या स्थिति रही है यहाँ की जो प्रशासन की ओर से व्यवस्था प्रदान की गई है? बहुत अच्छी प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही और इन प्रशासन से हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों को चुनाव करवाया गया यहाँ पे। जी, जो कोविड काल में पहला चुनाव था ये और प्रशासन और जिला प्रशासन और स्थानीय सरकार चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था किया कोविड को देखते हुए, थोड़ी सख्त अवश्य है लेकिन कोविड को लेकर काफी आवश्यक थी। तो प्रशासन की इस रवैये को लेकर क्या कहेंगे आप? प्रशासन के रवैये से हम बहुत खुश हूँ। जिस तरह से प्रशासन ने इंतजाम किया है उससे हम लोग जितने भी यूथ है, जितने भी वोटर देने के लिए वोट देने के लिए आए हैं, सब लोग बहुत खुश हुए। और मैं प्रशासन की सराहना करता हूँ कि जितने भी वोटर आए यहाँ पर सबों को अच्छे तरीक़ा से, बूढ़े लोगों को ज़्यादा लोगों ने प्रायोरिटी दिया और हम लोगों को तो दिया ही है। मगर मैं प्रशासन के बहुत धन्यवाद करता हूं और जिला प्रशासन का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। जी, आपने मताधिकार का प्रयोग किया? जी बिल्कुल किया। इस बार का क्या मुद्दा रहा इस चुनाव? इस बार मुद्दा रहा बेरोजगारी, शिक्षा और यहाँ पे रोड जल जमाव। ये हर जगह पे यही हाल है कि यहाँ पर जो रोड आदमी चल नहीं सकता। यहाँ पे अगर एमजी रोड से अगर वहाँ से चले जाए शहीद चौक तक तो वहाँ नाव लगाना पड़ेगा हम लोग को। बिना नाव का तो वहाँ बारिश होती है तो वहाँ जल जमाव इतनी हो जाती है कि बिना नाव का आदमी चल नहीं सकता। बिना बारिश के भी लोग नाले में पानी में वहाँ पे डूब के जाता है वहाँ पर। और ये हर जगह के कटिहार के हर एक जगह का ये है। ये यहाँ पे 15 साल से बेरोजगार, यहाँ पे रोजगार, ये 15 साल से लोग यहाँ पे विधायक जो रहे हैं वहाँ पे कोई काम नहीं। कटोरी कटिहार का था, वो कटोरी ही रहा, उसको भरने का कोशिश नहीं किया यहाँ पर। जी बताइए, वोट किया आप? जी वोट कर। क्या मुद्दा रहा? क्या वोट करने से पहले कोई तो मुद्दा रखे देखे हो? मुद्दा विकास का, क्योंकि जो 5 साल में जो हमारे विधायक जी रहे कोई विकास नहीं हुआ। 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। आप देख सकते जल जमाव का समस्या वो सही रहा, बाकी और बेरोजगारी रहा। कटिहार में खास करके जूट मिल वगैरह जो होता है वो सब कोई सुविधा नहीं रहा। खास करके नौजवान इसमें जो लोग थे, युवा लोग, वो बहुत बेरोजगार रहे। तो आपने देखा कि जो युवा हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की और सड़कों की और नाले की। तो लगातार लोग यहाँ मौजूद हैं और लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर ही रहे हैं। जी बताइए, आप लोगों ने मताधिकार का प्रयोग कर लिया? हाँ, हो गया हम लोगों का। क्या मुद्दा रहा इस बार? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो जो अपने विधानसभा का है वो है जल जमाव। रोड का इतना जर्जर हालत है, मोहल्ला के अंदर जाके देखिएगा तो नमाजियों को इतना परेशानी होता है। बहुत बार, हजारों बार बोला गया यहाँ के विधायक को कि कम से कम रोड नाली की व्यवस्था सही करवाइए, लेकिन बस आश्वासन पर आश्वासन दिया गया। और दूसरा जो बेरोजगारी का मुद्दा है, अभी जैसे कुछ लोग बोले अभी चुनाव में कि 10 लाख बेरोजगार देंगे। तेजस्वी यादव जी बोले कि 10 लाख रोजगार का प्रावधान रहेगा पहले कैबिनेट की बैठक में। तो उस पर कटाक्ष किया गया कि बिहार में फंड ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो 10 लाख रोजगार कहाँ से देंगे? तो भैया, जब पैसा ही नहीं है बिहार में तो फिर 19 लाख का घोषणा आप कैसे कर दिए? जब 10 लाख ये नहीं दे सकते तो फिर 19 लाख आप कहाँ से देंगे? चोरी करके देंगे क्या? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और हेल्थ में आप देख लीजिए कोरोना काल में यहाँ क्या पोजीशन रहा।
चलिए, ये तो आने वाले वक्त यानी कि कह लें कि 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किन के वादों पर विश्वास करती है और किन्हें अपना विधायक चुनती है। जी रवि, आइए चलते हैं किसी अन्य बूथ पर और देखते हैं इस वक्त वहां का क्या है हाल। तो ये थे विनय झा जो लगातार बूथ का दौरा कर रहे हैं और जो ताज़ा हालात हैं हमसे एकदम सीधे रूबरू होकर के जो वहाँ के तो ताज़ा हालात हैं, जो वर्तमान स्थिति है और किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है, वो उनसे सीधे बातचीत करते हैं और वो जो है आप तक उनकी बात हम पहुंचा रहे हैं। लगातार हम जो है विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जो संवाददाता मौजूद हैं, अलग अलग बूथ का मुआयना कर रहे हैं, उनसे हम लगातार जुड़ रहे हैं और आप तक उनकी बात पहुंचा रहे हैं। एक बार मैं फिर जो है ब्रेक लेता हूं और ब्रेक लेने के से पहले मैं फिर एक बार अपील करता हूं आपसे कि आप भी वोट करें। अब वक्त बहुत कम रह चुका है, लेकिन अब भी आपके लिए वक्त है। घर से निकलिए, मताधिकार का प्रयोग कीजिए। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ताजा हालात लेकर। केबीसी ब्रॉडबैंड, देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस। कॉन्टैक्ट केबीसी न्यूज ऑफिस, बनिया टोला, कटिहार। फोन नंबर 06452242570। मोबाइल नंबर 9297979700 829888777777।